एआई का बड़ा मसला है कि आप उससे एक बात पूछ लो ना, वो इतना बड़ा खाता दे देता है। मैंने कहा, मैंने कब तुमसे डिस्कशन की थी? तो मैं उसका एक दफ़ा डेस्कटॉप पे गया तो उस पे लिखा हुआ है माय पर्सनल फ़ोल्डर। अच्छा। मैंने उसको बोला, "बे तुम तो खुद इन्विटेशन दे रहे हो कि इधर घुस, इधर ही तो मिलेगा सब।" कि मार्केटिंग के कौन-कौन के से एआई के टूल्स हैं? और यकीन करें उनको कोडिंग का ना एक वर्ड भी नहीं आता। उनको ये भी नहीं पता एचटीएमएल क्या है। एआई चैट मॉडल्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है और करना बहुत ज़्यादा आसान है। चैट जीपीटी ने एक बंदे की बात को कर दिया यस। हाँ। उस बंदे ने बोला, यार खुदा की कसम ये क्या काफिर मुस्लिम है यार। सोच रहा हूँ मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं ये? कर सकते हैं बिल्कुल, यही अगर नामुमकिन यूज नहीं कर है। रहा है तो कर रहा है। वो बंदे ने जिसने नॉन टेक्निकल बंदा, ये तो फिर डेवलपर है, हुँ। वो बंदे ने वेबसाइट बना के डोमेन पॉइंट कर लिया। आप अपने आप को कोई प्रोटेक्ट कर सकते हो और मैं ये बेवकूफ़ी समझता हूँ कि तुम अपने आप को किस चीज़ से प्रोटेक्ट करना पॉइंट चाह कर रहे हो? लिया, लाइव कर दिया, तो ये कैसे नहीं 5 गुना लोगों के बराबर काम कर सकते। आप किसी डेवलपर को दो, उसको बोलो इंटेलिजेंस एआई का कोई इस्तेमाल तुमने नहीं करना, मैनुअली बैठ के कोडिंग करो। एआई मॉडल्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है और वो बनाएगा, फिर वो बोलेगा इसमें मैं ये भी डाल दूँ, बोलूँगा यस। मैं ये भी डाल दूँ, बोलूँगा यस। कि क्या हम डॉक्टर को छोड़ दें फिर? चैट जीपीटी क्या बताता है जो हर बात पे अमल करना होता है क्या? ये जो राज होता है ना, हुँ। वो तब तक आपका मोहताज है जब तक आपके पास है। टेक्नोलॉजी के इस दौर में डेली नई अपडेट आ रही हैं और इन सब में जो रेस लगी हुई है एआई के टूल्स की, नए डेली एलएलएम आ रहे हैं, नए एआई टूल्स आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी के साथ हम भी एक किस्म के रेस के अंदर शामिल हो गए हैं, डेली नई लर्निंग। सो आज के जो हमारी टोटल डिस्कशन है वो एआई टूल्स के ऊपर होने वाली है कि क्या इस रेस में हम पीछे तो नहीं, और अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं एआई टूल्स में तो कौन-कौन से एआई टूल्स हैं जिनको इस्तेमाल करके जो डेली की लाइफ है उसको बेटर बना सकते हैं, ना सिर्फ बल्कि हम बहुत ज़्यादा पैसा भी बना सकते हैं। तो आज के हमारे जो मेहमान हैं वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, वो इसी फील्ड में बहुत अच्छा उन्होंने अपने आप को एनरोल किया है और अपने आप को इस टेक्नोलॉजी के दौर में कामयाब बनाया है थ्रू एआई। तो उनसे जानेंगे उनकी सक्सेस का राज और एक बिगिनर को कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो फ़ॉलो करनी चाहिए एक कामयाब रास्ते की तरफ जाने के लिए। तो सबसे पहले हम वेलकम करते हैं शुएब खान को। शुएब भाई वेलकम। बहुत शुक्रिया। शुएब भाई, सबसे पहले मुझे ये बताएँ कि कितना ज़रूरी है हमारे लिए ये लर्न करना इन टूल्स को, और एक टूल्स की भी पूरी भरमार हुँ। तो समझ नहीं आती किस तरफ जाएँ? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इससे पहले कि मैं इन सवाल के जवाबात की तरफ जाऊँ, सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि आप लोग मुझे फ़ॉरेस्ट की दुनिया में भी काफ़ी सारे लोग जानते हैं। तो ही इज़ द वन जिनसे मैंने बेसिक फ़ॉरेस्ट की सीखी है। जब हुँ। मैं फ़ॉरेस्ट के अंदर मैंने फ़ील्ड में इंडस्ट्री में कदम रखा था ना, तो इनका एक चैनल था फ़ॉरेस्ट उस्ताद विद डबल ए बिकॉज़ ही इज़ द बिगेस्ट उस्ताद। माशाल्लाह। तो इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। देयर आर सो मेनी अदर मेंटोर्स बट ही इज़ वन ऑफ देम माशाल्लाह। तो सबसे पहले तो उनको सैल्यूट है और एक रिस्पेक्ट है अपनी। थैंक यू। और इसके अलावा अभी इस पॉडकास्ट के अंदर बेसिकली इन्होंने इनवाइट किया कि हम एआई के ऊपर कुछ बात करें। हुँ। तो पहले भी इन्होंने कुछ सवालात किए कि क्या हम इस दौड़ में पीछे तो नहीं हैं? तो इसका जो जवाब है ना राहिल भाई, ये बंदे खुद ही देंगे। अगर आपसे एक सवाल है कि क्या आप एआई को यूज़ कर रहे हैं? हुँ। सीखने की कोशिश कर रहे हैं? इफ हुँ। नॉट देन आप पीछे हैं। सिंपल सी बात है। अपने आप से खुद सवाल करें। हुँ। अक्सर लोग राहिल भाई कहते हैं कि एआई इस हद तक खतरनाक है कि वो हमारी जॉब खा जाएगी। हुँ। मैं इसके खिलाफ हूँ। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है कि एआई जॉब नहीं खाती। वो बंदा आपकी जॉब खा रहा है जिसको एआई आती है। बिकॉज़ उसने अपने आप को अपग्रेड कर लिया। अपग्रेड कर ली। आगे एआई को भी सुपरवाइज़ करने के लिए अब देखो चैट जीपीटी आया था। हुँ। उसके जो आंसर थे, वो इतने ज़्यादा मुफ़ीद नहीं थे। हुँ। इतने अच्छे आंसर नहीं थे, इतनी कह लो कि जो स्क्रिप्ट्स थी या कुछ भी आप जो उनसे हेल्प ले रहे हो, वो इतनी ज़्यादा करामत नहीं थी। एक्यूरेट नहीं हाँ, थी। एक्यूरेट नहीं थी, हुँ। एक्यूरेसी नहीं थी। आपको अगर याद हो तो वो कहते थे हमारे पास डेटा पूरा लेटेस्ट का नहीं है। हुँ। हम आपको 2 साल, 3 साल पीछे का डेटा दे देंगे और अब देखो आप रियल टाइम डेटा उठा के दे रहे हैं। हुँ। तो कैसे काम कर रहा है वो? तो ऐसा नहीं है कि उसको अब वो एआई है ना हालाँकि एडवांस है जिसको पूरी दुनिया यूज़ कर रही है। उसके हुँ। पीछे भी देयर सो मेनी टीम्स, अ बिग टीम एक्चुअली जो हुँ। डेवलपमेंट कर रही है। अगर आप उस बड़ी टीम के जैसा टैलेंट हासिल कर लेते हो तो आपके पास तो नौकरी की कमी नहीं है ना। ना हुँ। पैसों की कमी, ना नौकरी की कमी है। तो ये चीज़ कोई टेंशन नहीं है। बाकी रही बात एआई किससे स्टार्ट किया जाए, तो आप बहुत बेसिक जो है जिमिनी है, अपना चैट जीपीटी है, आप उसको स्टार्ट करें। हुँ। बात पता है क्या? मैं ये कहता हूँ कि एआई को सही तरीके से इस्तेमाल करना ज़रूरी है, जो कि मैं इंशाल्लाह आगे भी चल के बताऊँगा। यही हाँ, आज की हमारी डिस्कशन का ना मौज़ू यही है यही है। कि हुँ, कैसे आपने अपनी लाइफ़ में इसको इम्प्लीमेंट किया, यस। स्पेशली अपने बिज़नेस में इम्प्लीमेंट किया। मैं जानता हूँ एक दौर में आप मेरे कॉम्पिटिटर भी ब रहे जब आपने एक नया चैनल स्टार्ट कर दिया एफएक्स फॉरएवर के नाम से। अगर आप देखोगे तो इनकी 40-40, 50-50 मिनट की बड़ी-बड़ी वीडियोज़ हैं। तब शुक्रिया।
माशाल्लाह इन्होंने बड़ा अच्छा ग्रो किया। आता ही है कि इन्होंने हमें दिखाया कि यार इस तरीके से भी काम होता है, आपने उसको हुँ, अच्छे तरीके से मार्केट किया। लेकिन उससे आप बड़ी जल्दी आउट हो गए और फिर हुँ, आप अपने फील्ड चेंज की, और फिर उसके अंदर जो फील्ड चेंज की, उसके बाद भी उसके अंदर जो एआई को इंटीग्रेट किया, आप जैसे जितने भी लोग दूसरे काम कर रहे हैं, हुँ, उन्होंने तो इंटीग्रेट करा ही नहीं। यस, ऐसा ही है। ठीक है, तो मेरी डिस्कशन का यही है आज का, कि हाउ यू इंटीग्रेट एआई इन योर बिजनेस। यस, तो उससे हम ये अपन निकाल सकेंगे हम किस तरीके से उसको अपने ऐड कर सकते हैं अपने बिजनेसेस में। तो सबसे पहले आप मार्केटिंग कर रहे हो, यस, ऐसे ही है। हुँ, हम सबसे पहले इसको ही पकड़ लेते हैं कि मार्केटिंग के कौन-कौन के से एआई के टूल्स हैं, ओके, जिनको अपन डिस्कस करके या अपन इस्तेमाल करके एक अच्छा अपने बिज़नेस को मार्केट कर सकते हैं। तो उनमें से अगर नंबर 1, नंबर 2 रैंक करो, तो कौन-कौन से टूल्स हैं जो आपको लगता है कि ये मस्ट होने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो डिपेंड करता है आपका बिज़नेस क्या है। या चलो मैं आपको एक टूल बताता हूँ। बेसिकली हम उसको कहते हैं आसान अल्फाज़ों में अगर मैं कहूँ तो वो एक आपका ऑटोमेटेड चैटबॉट है, यस। ठीक है? ऑटोमेटेड चैटबॉट क्या होता है? अच्छा अभी मैं इसमें एआई से हट के बात कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है। ऑटोमेटेड चैटबॉट क्या है कि आपने उसको कुछ सवालात के जवाबात बता दिए, जैसे हुँ, आपने कुछ अक्सर वेबसाइट पे देखा हो कि एक लाइव चैट है, बट ह्यूमन नहीं है, बॉट है। फ्रीक्वेंसी आस्क्ड क्वेश्चंस जिसको हम कहते हैं एफएक्यूज़ एक्चुअली। एफएक्यूज़। वो जो आप सवाल पूछते हैं, जो उसका डेटा फीड किया है, वो उसको रिप्लाई कर देता है। अब हुँ, इसमें एआई नहीं है, नहीं ठीक है। है? इसके अंदर अगर आप एआई को इंटीग्रेट कर दें, जिसके लिए बहुत सी ओपन राउटर आप यूज़ कर सकते हैं या फिर चलो ओपन एआई की अगर आप एपीआई को इंटीग्रेट कर लें, तो थोड़ा-सा आपको टेक्निकल इसकी महारत होनी चाहिए। अच्छा मज़े की बात ये है, अगर आपको नहीं ना आता ये, आप चैटजीपीटी से पूछो हाउ टू डू दिस। हुँ, आप उसको बोलो कि मैं बिल्कुल नील हूँ, हुँ, मैं बिल्कुल भी टेक फ्रेंडली नहीं हूँ, बट हुँ, मेरी विश है कि मैं अपना ऑटोमेटेड चैटबॉट बनाऊँ, एआई को इंटीग्रेट करूँ, कैसे होगा बताओ? हुँ, वो यकीन करें, जब आपने उसको बोला ना कि आई एम वेरी न्यू एंड आई एम नॉट अ टेक फ्रेंडली, वो आपको इतने ईज़ी तरीके से स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा कि मैं गारंटी देता हूँ कि 1 दिन से 2 दिन नहीं होगा। किस बंदे के लिए? जो जिसको बंदा एआई पे कभी काम ही नहीं किया उसने, रेलेवेंट इंटीग्रेशन ही नहीं नहीं है। किया। हाँ। यस, रेलेवेंट नहीं है या इंटीग्रेशन नहीं किया। 1 हुँ, दिन से ज़्यादा नहीं, डेडिकेशन होनी चाहिए। वो कर लेगा इसको। अब उससे होता क्या है? मैंने बताया ऑटोमेटिक चैटबॉट, ठीक हुँ, है? अब इसके अंदर जब एआई को इंटीग्रेट कर दिया ना, ये मार्केटिंग में हमें किस तरीके से आसानी करती है। मिसाल के तौर पे, आप जैसे आप माशाल्लाह उनमें से एक हैं कि जिनके पास डेली बेसिस पे लीड्स बहुत आती हैं, मतलब आप हुँ, लोगों को एडवर्ट चलाने की ज़रूरत नहीं है। अब उसको हैंडल करने के लिए अगर आज भी लोगों ने ह्यूमन रिस्पॉन्स करने वाले बिठाए हुए हैं, यानी इंसानों को बिठाया हुआ है व्हाट्सएप रिस्पॉन्स के लिए, तो मैं कहता हूँ कि आप इस एआई का फ़ायदा नहीं ले रहे। अभी के दौर में नहीं, आज से पीछे चले जाओ कुछ साल यानी पहले कि आप तो ठीक था। बहुत पीछे हैं। हाँ, बहुत पीछे हैं हुँ, और ये बहुत खतरनाक चीज़ है बिकॉज़ आगे जो दौर जा रहा है, हमने इसमें मज़ीद चीज़ों को अडॉप्ट करना है और आगे दौर टेक्नोलॉजी एआई का ही है, सारे हुँ, बंदे जानते हैं, सारे बंदे एग्री करते हैं। अगर आप हुँ, लोग एग्री नहीं करते हैं, तो हुँ, काइंडली कमेंट में एग्री ज़रूर लिखें, या ठीक है? अगर आप लोग एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं तो रीज़न बताइए। हुँ, अच्छा, अब बात क्या आ जाती है हुँ, कि जैसे मैंने बताया कि अगर आप लोग उसको एआई को यूज़ करके रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, व्हाट्सएप पे मैनुअल कर रहे हैं, तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्यों ऐसा कर रहे हैं? अब हुँ, उससे होता है क्या? जैसे हमने बीच में जब एआई को ट्रेन करना शुरू करा, अपने चैटबॉट के साथ ट्रेन करा। अब मिसाल देता हूँ, फ़ॉरेस्ट के ऊपर हमने क्योंकि हमारी फ़ील्ड वही रही ना, तो हमने पहले फ़ॉरेस्ट के साथ खेला इसको। हुँ, बाकी फिर और भी बिज़नेस में इम्प्लीमेंट किया, लेकिन पहला हमने स्टार्ट किया फ़ॉरेस्ट से किया। अब वो बंदा है, उसने बोला कि जी ये जो मेरा जो प्रॉफ़िट है, उस बेसिकली इसने पिप कैलकुलेशन के ऊपर एक सवाल था हुँ, कि इतने पिप पे मुझे कितना प्रॉफ़िट हो जाएगा? हुँ, एक था कि हमारा सिग्नल हिट हुआ था 200 पिप्स का। उसने हुँ, बोला कि अगर ये मैंने सिग्नल फ़ॉलो किया होता, तो मेरा कितना प्रॉफ़िट हो जाता कितना इन प्रॉफ़िट होता? डॉलर्स। हुँ, अब रिस्पॉन्स सुनो, अगर ये इंसान होता ना हुँ, और अगर वो बहुत अच्छा सेल्स पर्सन ना होता, बहुत हुँ, अच्छा ना होता, तो वो क्या जवाब देता कि सर आपको इतने फला अमाउंट का प्रॉफ़िट हो जाना था हुँ, और आप इसको सर कोई नहीं ये मिस हो गया इट्स ओके बट आप नेक्स्ट में हमारा जॉइन कर लो। यही कहता ना और इससे एग्री, क्या बेस्ट जवाब दे देता। एग्री। चैटबॉट ने क्या रिस्पॉन्स किया, हुँ, सोचें। उसने बोला पहले तो उसने फ़ॉर्मूला समझाया कि देखिए आपका इंस्ट्रूमेंट ये था, अगर आप 0.01 की लॉट लेते हो तो पर पीप वैल्यू इतनी बनती है मल्टीप्लाई बाय 200 इज़ इक्वल टू दिस मच डॉलर। हुँ, ये सिर्फ़ बेसिक्स हैं। हुँ, हमारा जो कोर्स है ना, जिसकी एनरोलमेंट नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो रही है, अगर आप उसमें जॉइन हो जाए तो ये तो सिर्फ़ बेसिक्स है। इसके अलावा हम आपको इतने फ़ॉर्मूला सिखाएँगे कि जो आज जिस पे कन्फ्यूज़ हो ना, ये आपके फिंगर टिप्स पे होंगे। आप हाँ, यूँ कैलकुलेट करोगे, आपको नो नीड टू आस्क अगेन कि यार ये प्रॉफ़िट इतने में कितना बनना था? इतने पिप हुँ, से क्या बनना था? हुँ, आप इस कदर प्रो हो जाओगे अगर आप नेक्स्ट मंथ वाले हमारे कोर्स में एनरोल हो जाते हो। तो ये तो चैटबॉट था ना, इंस्टेंट रिस्पॉन्स मिला। कस्टमर को अट्रैक्ट वो चीज़ करती है जो उसको इंस्टेंट रिस्पॉन्स दे। आपने कोई ऐड देखा कि एक्यूरेट। जी हाँ, कि कोई क्रूज़ शिप की एक मैंने बेसिकली मैं अपनी ही बात बता रहा हूँ, मलेशिया में मैं देख रहा था कि क्रूज़ शिप थी, मैंने कहा चलो फैमिली के साथ चला जाऊँगा। अब मैं अक्सर ना ऐड देखता हूँ ना तो बस मैं
घूमने-फिरने वाली जो जगह होती है ना, मैं कर देता हूँ इंक्वायरी के लिए। हुँ। अब जिनका भी रिस्पॉन्स मुझे इवन मैं दिन भी नहीं कहता, मैं कहता हूँ 5-6 घंटे बाद भी आता है ना, मैं भूल चुका होता हूँ मैंने क्यों अप्लाई किया था। यस। सोशल मीडिया का हाँ, दौर है भाई। मैं भूल जाता हूँ यार मैंने क्या चीज़ थी, ये इवन क्या था, शुएब क्यों भाई था? अब ये मोबाइल उठाते हैं ना, हाँ, तो वो ऊपर फ़ेसबुक ओपन होता है तो हम भूल जाते हैं कि हमने मोबाइल क्यों उठाया था। हाँ, सम टाइम ऐसा भी होता एग्ज़ैक्टली ऐसा ही है, एग्ज़ैक्टली मेरे साथ भी होता है। अब है। जिन्होंने चैटबॉट लगाया होता है ना राहिल भाई, हाँ, मैं इधर मैसेज करता हूँ, उधर रिप्लाई आ साथ गया। ही उसका रिप्लाई आ जाता है, हुँ, वो मेरे से आगे बात कर रहा होता है और वो ऐसा बात करता है जैसे ह्यूमन है। बट मैं जैसे हम लोग टेक गए हैं ना, तो वी कैन आइडेंटिफाई, वी कैन या रिकॉग्नाइज़ कि या ये या एआई है, बट ये मेरा काम हो रहा है, मुझे हाँ, आंसर मिल रहे हैं, मुझे हाँ, वो मुझे कैटलॉग भेज रहा उसके है। रेलेवेंट हाँ, रेलेवेंट मिल रहा है। मिल रहा है तो आंसर। वो बुकिंग भी कर रहा है, मेरा नाम भी ले रहा है, फिर मेरा एक सबसे मेन चीज़ पता है कि उनके डेटाबेस में मेरा नाम डाल रहा है, मेरा हुँ, इंटरेस्ट लेवल शो कर रहा है कि ये हुँ, बंदा खरीदने वाला है। ये बंदा हुँ, मेरे से रेलेवेंट सवाल पूछ रहा है, ये प्राइस पे हुँ, भी समहाउ ओके है, ये बुकिंग डेट भी पूछ रहा है, ये इसने पैक्स भी बता दिए, जिसने इतने आंसर कर दिए मीन्स कि ये हॉट लीड है। हाँ, या ये वो फारिग लीड नहीं है। एग्री। तो ये डेटाबेस उसको बन रहा है अपने सेम इंटरेस्ट वाले बंदे का। हुँ, तो ये काम किसने करा? विदिन अ सेकंड करा, हुँ, मुफ्त में किया। मुफ्त बेसिकली मैं फिर भी मुफ्त कहूँगा। ये राहिल भाई यकीन करें इसकी कॉस्ट बहुत मिनिमल है। कोई चार्जेज़ ज़्यादा नहीं है। और आपका समझ लो कि आप कोई बंदा रखोगे ना, उस बंदे की शायद उससे 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा सैलरी होगी। मैं गारंटी दे अगर रहा हूँ। सैलरी ज़्यादा नहीं भी है तो उसको ट्रेन करने में, ट्रेन करना। उसको हंट करने में, यस। उसको इंटरव्यू करने में, उसको रिक्रूट हाँ। करने में, यस। किस सफ़रिंग से आप गुज़रोगे, हाँ। ये तकलीफ़ है। वो तो बात की बात है। पहली बात तो ये 24 घंटे काम कैसे लोगे उससे? हाँ, ये तो 24 घंटे अच्छा कर फिर रहा है। उसके बाद अगर आप उसकी शिफ्टें बनाओगे तो आपको 3 शिफ्टें बनानी पड़ेंगी। राइट। 3 शिफ्टें बना के भी वो ब्रेक लेगा। ऐसा ही है। वो खाने की ब्रेक लेगा, ब्रेक भी लेगा, कभी टी बीमार भी ब्रेक ले होगा। बीमार भी होगा। राइट। तो वो बड़ी सरदर्द है यार। ऐसा ही है। ये टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा एज है। हुँ, तो आप के ये कहना चाह रहे हो कि आपके ये कंक्लूजन जो निकला है कि हर हुँ। बंदे को अपना बिज़नेस का चैटबॉट बनाना चाहिए और हाँ, आपका दूसरा पॉइंट जो मैं समझा वो ये है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि यार अगर टेक्नोलॉजी गाय नहीं भी है तो वो भी बना सकेगा आसानी के साथ। एग्ज़ैक्टली। अ, दिस इज़ माय प्रॉमिस। अगर बंदे में डेडिकेशन है और वो बंदा ट्राई कर लेना, आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है, मैंने देखो आपको सिखाया नहीं है, हुँ, हिंट दी है। आप लिखो गूगल कह रहा हूँ, चैटजीपीटी पे लिख लो, चैटजीपीटी तो हर बंदे को यूज़ करना हुँ, आता है। अच्छा देखो ये जो एआई मॉड्यूल्स है ना, ये भी आपने डिपेंड करता है कि आप किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो। मैं जेमिनी को या चैटजीपीटी को हर चीज़ के लिए नहीं प्रेफ़र करता। हुँ। मतलब आपको देखना है मेरा पर्पज़ क्या है, मुझे डेटा क्या मेरा चाहिए? ये यही अगला हाँ। पॉइंट था कि जेमिनी से या चैट जीपीटी से मैंने पूछ तो लिया, हुँ, लेकिन इसके बीच में कौन-कौन से स्टेजेज़ हैं और कौन-कौन से टूल्स हैं जो उन स्टेजेज़ को पार करने में हेल्प कर सकते हैं? ठीक है। देखें, सबसे बेस्ट अगर आप डेवलपमेंट साइट पे जा रहे हैं, हुँ, कोई वेबसाइट के ऊपर, ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल है, मान लो आपने कोई वेबसाइट बनानी है, ई-कॉमर्स बनानी है। हुँ, ई-कॉमर्स एक बहुत छोटी वेबसाइट नहीं होती, एक होता है एक स्टैटिक वेबसाइट, हुँ, लैंडिंग पेज कह लो जिसको, वन हुँ, साइड पेज वेबसाइट कह लो। स्टैटिक है, कोई डेटा डायनामिक नहीं है, हुँ, वो बहुत छोटी वेबसाइट कहलाती है। एक होता है ई-कॉमर्स वेबसाइट, जिसमें हुँ। जैसे दराज़.पी के ले लो, हाँ, शॉपिंग प्रोडक्ट्स ऐड टू कार्ट, हाँ, ठीक है? मैं सबको बता रहा हूँ ताकि ऑडियंस को, जिनको नहीं पता उनको क्लियर हो जाए। बिल्कुल सही है। सिमिलर टू दराज़.पी के जो हमारे हुँ, पाकिस्तान में काफ़ी फ़ेमस वेबसाइट है, हुँ, जिसमें ऐड टू कार्ट और शॉपिंग का ऑप्शन होता है। अब यकीन करें कि हमारे पास एक दोस्त है मेरे, एक फ्रेंड है, तो उनको नया-नया जोश चढ़ा एआई के ऊपर, हुँ, ठीक है? और यकीन करें उनको कोडिंग का ना एक वर्ड भी नहीं आता। उनको ये भी नहीं पता एचटीएमएल क्या है। हुँ, कभी कोड नहीं किया, कभी कुछ नहीं पढ़ा। उनको ये भी नहीं पता कि वेबसाइट बनाने के लिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए एचटीएमएल यूज़ होती है, ये तक हुँ, नहीं पता। बस उनको क्या था कि एक फ्रेंड थे, उनके परफ्यूम की वेबसाइट थी, ये रियल स्टोरी है, अभी पिछले हफ्ते की बात है, जब मैं मलेशिया में था। तो क्या हुआ कि परफ्यूम के दोस्त ने बिज़नेस स्टार्ट करा, वो गए, उनको ये पता था कि एआई को कैसे यूज़ करना है, सारा दिन वो उसी पे हुँ, लगे रहते हैं। क्लाउड इज़ द बेस्ट टू डेवलप वेबसाइट। ये टेक रिलेटेड कुछ चीज़ें आपने बनानी है ना, जैसे हुँ, एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन बनवा लो आप, हुँ, इसके लिए आप क्लाउड पे जाओ। ठीक बहुत है। बेस्ट है उसकी इंटेलिजेंस से। हुँ, मैं कहता हूँ चैटजीपीटी वगैरह सब फारिग है उसके सामने, इस पर्पज़ के लिए। चैटजीपीटी की अपनी खासियत हैं, जिनके लिए हम यूज़ करते हैं, मैं बाद में आता हूँ उसपे। अब उन्होंने क्या करा, क्लाउड को उन्होंने ये बोला कि अच्छा वेबसाइट कैसे बनवाई? हुँ, व्हाट्सऐप पे उनका व्हाट्सऐप बिज़नेस का अकाउंट था शॉपले का, उन्होंने उसकी करी कैटलॉग डाउनलोड। हुँ, कैटलॉग जो लगी होती है व्हाट्सऐप बिज़नेस पे, यस। कैटलॉग भेज दी। बोला भाई ये प्रोडक्ट है, ये प्राइस है, ये पिक्चर है, हुँ, ये डिस्क्रिप्शन है और इसके ऊपर मुझे ई-कॉमर्स वेबसाइट बना दो। वाह! फ्यू मिनट्स के अंदर उसने कोडिंग कंप्लीट हुई, बन गई वेबसाइट, 7 लाइव रिव्यू दिख रहा है। वो हाँ, देख रहा है स्क्रॉल करके, यार सब कुछ हो गया। उसने बोला ओके, अच्छा वो उर्दू में भी बात कर सकते हो, पंजाबी सराय की जिसमें बात करनी करो। वो उर्दू में ज़्यादा कंफर्टेबल है। उसने बोला अच्छा बना दिया है, लोगो भी लगा दो। ये मैं लोगो दे रहा हूँ। उसने लगा दिया जी लोगो की जगह पे, लोगो फिट हो गया। हुँ, ओके हो गया। थोड़ी बहुत जो चेंजेस करनी थी, चेंजेस बताए, दैट्स इट। अब प्रॉब्लम क्या आता है?
जब वेबसाइट बन जाती है द नेक्स्ट स्टेप इज टू होस्ट दैट, यस होस्टिंग करनी है यस और डोमेन पॉइंट करना है। अच्छा डोमेन फिर ऑप्शनल है, डोमेन आपको फ्री वाले भी बहुत सारे मिल जाते हैं, .com अगर अपने नाम का नहीं चाहिए आपको और भी यूज़ कर सकते हैं। एग्री हाँ, एड-ऑन्स मिल जाते हैं आपको, लेकिन मेन था उसका होस्टिंग का। अब वो परेशान कि होस्टिंग का मैं क्या करूँ? क्या करें? होस्टिंग के लिए तो बाय करना पड़ेगा होस्टिंग, होस्टिंगर है, गोडैडी है, नेमचीप है, देयर सो मेनी होस्टिंग प्रोवाइडर्स, तो cPanel लेना पड़ेगा। अब अच्छा वो उसके लिए फिर सीखना भी पड़ेगा कैसे करना है। उन्होंने क्लाउड को क्या बोला इसको होस्ट भी कर दो। अच्छा अच्छा क्लाउड जो है होस्ट नहीं कर रहा था, लेकिन क्लाउड ने भी बता दिया। अच्छा चैट जीपीटी और ये जो इंटेलिजेंस होती है इनकी खासियत ये होती है, आप इनसे एक सवाल पूछते हो ना, ये 3 सवाल आपको पूछने के और मौके देते हैं। कहो तो मैं ये कर दूँ? लास्ट लाइन अगर आपको याद हो, कहो तो मैं आपको वो होस्टिंग का तरीका बता दूँ, हाँ, उसके बाद फिर मैं आपको डोमेन पॉइंट भी करना बता दूँ। हाँ, उससे बोला कि यार होस्टिंग का भी बता दो। उससे बोला देखो मैं तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको तरीका बता देता हूँ। एक कंपनी है, क्योंकि उसी ने वेब बिल्ड करी है, उसको पता है बहुत छोटी-सी साइट मैंने कुछ थोड़ी-सी एमबीज़ की बनाई है। हम्म, उसने बोला कि आप यहाँ पे अकाउंट बनाओ, इधर डाल दो, आपकी साइट हो लाइव हो जाएगी। हम्म, उन्होंने टक, टक, टक करा लाइव हो गई। हम्म, अब मसला क्या आ रहा है डोमेन का, हम्म, कि डोमेन उन्होंने अपने मर्ज़ी का लगा दिया। हम्म, जैसे XYZ.com अगर वो कंपनी है तो उन्होंने बोला बीच में आप शो भी लिख दो और आगे XYZ.com डाल दो। हम्म, अब उसने बोला कि यार अच्छा उसने क्या बोला नीचे ही उसे सजेशन दे दी कहो तो मैं डोमेन का भी बता दूँ। उसने बता दो भाई, ये भी बता दो। उसने बोला यार ये आपको बाय करना पड़ेगा। वो मेरे पास आया, यार शुएब भाई ये मैंने सारा कुछ कर लिया एंड आई वाज़ सरप्राइज़्ड टू सी दैट मतलब उसने कैसे यार मतलब मैंने देखा मुझे पता है वो बंदे को ये चीज़ काम की नहीं आती बट क्या थी बंदे में डेडिकेशन थी। हम्म, दैट्स द मेन थिंग। उसने कर लिया उसको अचीव। अब वो डोमेन का है मैंने कहा ठीक है डोमेन मैंने उसको हेल्प करी बाय करने में। अब बाय कर ली तो मैं थोड़ा-सा बिज़ी था उसका डीएनएस पॉइंट करना पड़ता है थर्ड पार्टी कंपनी के साथ। या पॉइंट हम इसको कहते हैं डोमेन पॉइंटिंग का कोई डेवलपर है तो समझ आ गई होगी। अच्छा अब मैंने उसको बोला मैं फ्री होके तुम्हारे को मैं इस पे भी हेल्प कर दूँगा। उतनी देर में वो दोबारा पहुँच चैट जीपीटी के पास, गया। क्लाउड के पास। यार ये पॉइंट भी करना है। हाँ, उसने करवा दिया। अब वो बंदा जिसको ये नहीं पता था कि होस्टिंग भी कोई चीज़ होती है वेबसाइट को लाइव करने के लिए। हम्म, वेबसाइट को बनाने के लिए कोई एचटीएमएल भी कोई लैंग्वेज है। ये हम्म, भी नहीं मार्कअप लैंग्वेज तो मतलब कुछ भी नहीं पता, सीएसएस क्या है हम्म, उसको कुछ भी नहीं पता। उस हम्म, बंदे ने टोटल क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम था, उसको टोटल कोई ढाई घंटे, 2 घंटे लग गए। वेबसाइट डोमेन भी नहीं पॉइंट, वेबसाइट भी बन गई, लाइव भी हो गई। अब बताओ, फिर ये लोग कहते हैं हमारी जी नौकरी खा लेंगे, क्यों नहीं खाएँगे? आप किसी डेवलपर को दो, उसको बोलो इंटेलिजेंस एआई का कोई इस्तेमाल तुमने नहीं करना, मैनुअली बैठ के कोडिंग करो। 2 दिन 3 दिन लगेगा डिलीवरी में। आप लोग जानते हैं, आप लोग भी टेक फ्रेंडली लोग हैं, यस, लगेगा टाइम, डिपेंड करता है उसकी रूटीन के ऊपर। अगर वो ज़्यादा बिज़ी है तो शायद ज़्यादा भी ले ले। हम्म, तो ये उसने सारा कुछ कर दिया, नॉन टेक्निकल बंदा। तो हम्म, दिस इज़ द पावर ऑफ एआई। ये हमें सीखना है, हमारे को सीखना ही पड़ेगा और यकीन करें जिसको एक बार राहिल भाई लत लग गई ना, वो किसी दूसरी चीज़ पे नहीं जाएगा, वो पूरा दिन लगा रहेगा। अभी देखो ना क्लाउड के जो लोग लगे हुए हैं, क्या कर रहे हैं? क्लाउड के क्रेडिट सारा एग्ज़ॉस्ट कर दे रहे हैं, खा जा रहे हैं हम्म, क्रेडिट। अभी कल मेरी लाहौर में एक बंदे से मीटिंग हुई, वो क्लाउड का बिल्कुल नशा करता है, वो कहता है जैसे मैं ड्रग्स मैं ले रहा हूँ समझ लो क्लाउड का। अरे वाह, वो ये कहता है कि एक ना इसकी लिमिट्स होती हैं कुछ, डेली यस फिर यस वीकली यस, भी, फिर मंथली भी। टोकन्स होते हैं। तो टोकन्स, वो हम्म, कहता है यार मैं यूज़ कर रहा होता ना वो मेरा वीकली भी खत्म, फिर मेरा मंथली भी खत्म हो गया। तो कह रहा है फिर मैं दूसरे को भी यार थोड़ा सी देर के लिए अपना क्लाउड दे दो। कहता मैं बैठा हुआ देख रहा हूँ तो यार ये लिमिट्स मेरी खत्म हुए और आए और मैं आए, दोबारा लगा रहा हूँ। हम्म, पहले भी वो डेवलपमेंट करता था, लेकिन हम्म, जब थक जाता था तो लैपटॉप बंद यार छोड़ो कल देखूँगा। अब उसको मज़ा लग गया है क्योंकि जो 6 दिन का काम या हफ़्ते 10 दिन का काम था वो 1 दिन में कर रहा है। हम्म, और उसके बकौल कल की बात है, कल मैं लाहौर में था ना, कल मेरी से मीटिंग हुई है आईआईटी में लंच के टाइम। तो उन्होंने कहा है कि तकरीबन मैं 5 लोगों का काम मैं अकेला करता हूँ, बाय वेरी यूजिंग गुड। क्लाउड। हो सकता है, पॉसिबल है, कर रहा है, कर सकते हैं बिल्कुल एआई अगर नामुमकिन यूज़ नहीं कर है। रहा है तो कर रहा है। वो बंदे ने जिसने नॉन टेक्निकल बंदा, ये तो फिर डेवलपर है। हम्म, वो बंदे ने वेबसाइट बना के डोमेन पॉइंट कर लिया, लाइव कर दी, तो ये कैसे नहीं 5 गुना लोगों के बराबर काम कर सकता। टाइम टाइम देना हाँ, पड़ेगा। और वो कहता है कि अगर क्रेडिट का ना मसला हो तो कहता है मैं 10 गुना आप लोगों के बराबर भी काम कर लूँ। कहता है मैं तो हम्म, यूँ मैं थकता नहीं हूँ, क्योंकि वो थकने नहीं देता। क्योंकि देखो एक बंदे का ना अपना एक लिमिटेड दिमाग है ना, कि यार मैं कुछ इस तरीके से ख़ासियत कर लूँ, कुछ इस तरीके से कर लूँ। ये जो एआई की खूबसूरती है ना, वो आपको कंटिन्यू कराता रहता है। ये इन्होंने पता कहाँ से सीखा? हाँ, इन्होंने सीखा है मैकडॉनल्ड्स से। अच्छा। आपको याद है? मैकडॉनल्ड पे आप जाते हो और बर्गर ऑर्डर करते हो, तो हुँ, वो कहते हैं वो फ्राइज़ ऐड कर दूँ? फ्राइज़ ऐड कर दें? $2 में फ्राइज़ ऐड हाँ, कर दे? वुड यू तो लाइक आप दिस? हाँ, यस वो कहता है आइसक्रीम भी डाल दें आखिर में? आके डाल। तो उन्होंने इसी चीज़ से बड़ा सीखा कि यस। आप चाहते हो अगले बंदे को एडिक्ट बनाना, हुँ, तो उसको आप ऑप्शन खुद ही बना के दो। इसको हुँ। इसके ब्रांच में क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी? अच्छा मान के चलो कि अगर वो ये कहे कि अब आपने होस्टिंग बना ली है, अब आपको एक गाना सुना दूँ, हाँ, हाँ, हाँ। तो बिल्कुल इनअलाइनमेंट हो जाएगा ना। हुँ, या चलो अब गेम खेल लो, हुँ, तो काम खराब नहीं हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन
उसके इंटरेस्ट में उसको एंगेज करना, ये उनकी ये खूबसूरती है। चीज़ है। जैसे वही कह रहा है मैं आपको होस्टिंग का भी बता दूँ, हाँ, डोमेन भी पॉइंट करना अच्छा सिखा अब दूँ, उससे आगे वो बताएगा उसको मार्केट करना भी सिखा दूँ, मार्केट करना भी सिखा दें। इसको हाँ, इस बिल्कुल। इसके अंदर कीवर्ड ऐड करना सिखा यस, दूँ, हाँ, इसको एसईओ के ऊपर ले जाएगा फिर एसईओ वो के ऊपर आगे। ले जाएगा, फिर उसको नई मार्केटिंग लत लगाएगा। हाँ, अब तू एसईओ पे आ जा। मार्केटिंग पे चला जा फिर, इसकी यस, मार्केटिंग कर, बिज़नेस पे लेके आ, क्लाइंट को हाँ, फाइनल करना बता दूँ। अच्छा क्लाइंट को ऑटो अभी जो आपका क्वेश्चन था व्हाट्सएप ऑटोमेशन करवा दूँ, इंटीग्रेट करवा दूँ, वो हाँ, चीज़ें राइट। आ जाएँगी। वो अच्छा रेलेवेंट तो चलाता आप रहता है उसको, इसको क्लाउड को सजेस्ट कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, बट हमारा डेवलपमेंट के लिए। क्वेश्चन अभी स्टिल वही है। वी आर ओके। टॉकिंग अबाउट व्हाट्सएप ऑटोमेशन। सो हुँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि व्हाट्सएप को ऑटोमेट करने के लिए एक आम बंदा है, उसने क्लाउड बनाया अपना या अपना उसने कैटलॉग बनाई है व्हाट्सएप के ऊपर या उसने ओके। छोटा-मोटा सा कोई डिज़ाइन कर लिया कि व्हाट्सएप के ऊपर अब उसके पास एफएक्यूज़ भी रेडी हैं, अगर ना भी रेडी हो तो वो चैटजीपीटी वो वो भी तो रेडी वही कर बना देगा। देगा। हाँ, अब इसको कौन से टूल्स इस्तेमाल करने चाहिए कि एक तो ऑटो चैट हो हुँ, और लीड्स फाइनल्स होके उसकी एक तो वो बनते जाएँ सारा, कि हुँ, बैकअप भी बन रहा है कि सारी लीड्स यहाँ पे आ रही हैं और हुँ, फिर लीड्स को ऑटो फीडबैक भी जा रहा है और आगे उनको फॉलो अप भी हो रहा है। ठीक तो है। इसके लिए कौन से इसके लिए टूल्स ऐसे हैं, क्योंकि हम तो डेवलपमेंट वाली साइड पे नहीं जा रहे, हम तो रहना चाह रहे हैं अभी व्हाट्सएप मार्केटिंग के ऊपर ही, ओके। क्योंकि आपने अपना बिजनेस इसके ऊपर शिफ्ट किया ना सबसे पहले। हुँ, तो हर बंदा व्हाट्सएप यूज कर रहा है, तो व्हाई नॉट वी आर डिस्कसिंग फर्स्ट इसको पहले खत्म कर दो, ओके। कि व्हाट्सएप का पहले इशू हल हो हमारा, क्योंकि हुँ, हर बंदा ही अभी मैं अपना अपना मोबाइल दिखाऊंगा तो उसमें 300-400 मैसेजेस अभी ऐसे पड़े हैं जो हुँ, अनरीड हैं, अभी मैंने उनको रिप्लाई नहीं करा, हुँ, और अभी ये मेरा पर्सनल नंबर है। अगर मैं आपको अपना बिजनेस दिखाऊंगा या ओह! अपना, वो तो ऐसा ही है, आप लोगों के जो केओल्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनका यही मामला है और उनको तो लाज़मी ही ये ऐड करना है। हमारे व्हाट्सएप बैन होते हैं, ब्लॉक, और मैं उसके ऊपर भी आऊँगा। हुँ, लेकिन कौन से टूल्स हैं ऐसे जो व्हाट्सएप के मैं उसके ऊपर रिलेटेड भी सजेस्ट स्पेसिफिक? करूँगा व्हाट्सएप बैन के ऊपर भी। हुँ, अच्छा देखिए, इसके लिए ना आपको बनाना पड़ता है वर्कफ़्लो। वर्कफ़्लो। वर्कफ़्लो बनाने के लिए आपको चाहिए कोई प्लेटफ़ॉर्म, वो जैसे ट्रेड या करने के लिए चाहिए ब्रोकर। यस तो उसके लिए सबसे ईज़ी जो प्लेटफ़ॉर्म है, आप लोग मैनीचैट यूज़ कर सकते हैं, ओके। ठीक है। अब वो बेसिकली जो मैनीचैट है ना, वो उसका एआई से कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक अपनी एक सेपरेट कंपनी है, हुँ, ठीक है। जैसे व्हाट्सएप का काम है मैसेजेस करना ना, वो मैनीचैट बेसिकली क्या करती है, आपका फेसबुक, आपका व्हाट्सएप, आपका इंस्टाग्राम और भी वगैरह-वगैरह कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं उसके अंदर, मेरे ख़्याल है शायद और क्या डल सकता है, आई गेस यही पॉपुलर चल रहे हैं। वो उसको क्या करेगी, वो एक जगह जमा कर देती है, ठीक है? और उसका काम ये है कि आपका अगर कोई एम्प्लॉयी है, स्टाफ है, तो आपको उसको अलग-अलग एक्सेस देने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत नहीं है आप उसको फेसबुक के पेज पे एडमिन करें, हुँ, ज़रूरत नहीं है अपना व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप कैसे देंगे, तो व्हाट्सएप वेब खोलना पड़ेगा। हुँ, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उसके अंदर सबको ऐड कर देते हैं अपने अकाउंट्स को और हुँ, उसके अंदर लिमिटेड प्रिविलेजेस के साथ आप उसकी प्रोफाइल क्रिएट कर देते हैं कि भाई तुम या तो फेसबुक देख सकते हो, या तुम मेरा व्हाट्सएप देख सकते हो, या मेरा इंस्टाग्राम देख सकते हो, या तीनों देख सकते हो। नंबर 1 चीज़, पर्पज़ उसका नंबर 1 ये है। नंबर 2 पर्पज़ क्या है, जो बड़ा ख़ास है, लीड डिस्ट्रीब्यूशन। हुँ, अगर आपके नीचे अगर 10 बंदों की टीम है, तो आप ये देखते हो कि मैंने जो लीड्स आ रही हैं, जो फ्लो आ रहा है लीड्स का, मैंने किस हिसाब से लोगों में तक़सीम करना है। अगर हुँ, कोई अच्छा स्टाफ है, तो आप उसको ज़्यादा भी परसेंटेज दे सकते हैं। अगर कोई जॉइनर आया है, आप उसको भले थोड़ा-सा कम परसेंटेज दो क्योंकि वो मोस्टली चांसेज़ हैं कि दे आर लाइकली टू लूज़ द लीड्स, वो हुँ, ख़राब कर देगा। उसको भले आप प्रैक्टिस के लिए थोड़ी कम दे दो, यानी 10% तुम्हारी, बाकी 50-50 जो भी जितना भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ लोगों की टीम है आपके पास। इस काम के लिए बना था बेसिकली वो चैटबॉट। अब उसके अंदर मुझे दिख गया ऑप्शन एआई का, हुँ, तो मैं लग गया उसके पीछे। तो जब उसके अंदर मैंने ओपन एआई की बेसिकली मैंने एपीआई ली, हुँ, बट अब मेरा बड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है कि मैं ओपन राउटर की तरफ जाऊँ। उस ओह! पे एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि जो अपना एआई है ना, ये जिमिनी है, अपना चैटजीपीटी है, क्लॉड है, मैं ये नहीं कहूँगा कि इनमें से क्लॉड बेस्ट है, चैटजीपीटी बेस्ट है, जिमिनी बेस्ट है। मेरा पर्पज़ क्या है उस हिसाब से वो बेस्ट है, हुँ, ठीक है? तो ओपन राउटर में मुझे सहूलत मिल जाती है कि मैं डिफरेंट-डिफरेंट चीज़ों को इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर मैंने ओपन एआई की ले ली तो मैं लिमिटेड हो गया ना जीपीटी के साथ। यस, तो मैं फिर मुझे अगर क्या पता मुझे कुछ जिमिनी का ख़ास लगे, मुझे क्या पता हुँ, कुछ क्लॉड का ख़ास लगे, तो मैं अब उसमें घुसना चाह तो रहा हूँ। अब आप एलएलएम की तरफ जाना चाह रहे हो। हाँ, बेसिकली मैं चाहता हूँ मेरे पास सारी चीज़ें हों कि मैं डिफरेंट-डिफरेंट चीज़ों पे मैं डिफरेंट सेट कर सकूँ। फिलहाल जो मैंने किया था मैंने ओपन एआई के साथ किया नहीं जीपीटी के साथ में लगा। तो हुँ, उस पे मैंने ये किया कि उसको मैंने समझाया कि मैं कौन हूँ, मेरा बिज़नेस क्या है और तुम मेरे लिए क्या काम करोगे? हुँ, और मज़े की बात, ये जो पूरा काम कराने का ना, ये भी मैंने चैटजीपीटी से ही बनवाया। क्योंकि मुझे पता है वो मेरे से बेहतर बना लेगा। मैं हाँ। कुछ मिस कर जाऊँगा, वो बनाएगा, फिर वो बोलेगा इसमें मैं ये भी डाल दूँ, बोलूँगा यस। मैं ये भी डाल दूँ, बोलूँगा यस। तो मैंने बेसिकली ना उससे यकीन करो कि क्या ही बात है यार, मतलब उसने इतना सिखाया ना, यकीन करो अगर कोई इंसान होता ना,
तो वो बोलता कि भाई ये तो मैंने सारा कुछ मेरे मेरा ही करता धरता है ये बंदा, और वो एहसान भी नहीं जताता। ये अच्छी बात है। तो ये अच्छी बात है। तो उस बंदे ने ना बहुत सिखाया है। उस बंदे से मैंने सारी, इसको कहते हैं प्रॉम्प्ट, हुँ, टर्म्स हैं इसके। पहला मैंने आपको बताया एक चैटबॉट, जिसके लिए आप मैनेजर का इस्तेमाल कर सकते हो। सेकंड मैंने आपको बताया वर्कफ्लो। हुँ, थर्ड मैंने आपको टर्म बताया अपना प्रॉम्प्ट, हुँ, एआई प्रॉम्प्ट। आपने प्रॉम्प्ट क्या होता है, आप बताते हो कि हू एम आई, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ माय कंपनी, व्हाट सर्विसेज़ आई एम डिलीवरिंग, ये आपने इसको सारा समझा देना है। फिर आपने बताना है वे ऑफ टॉकिंग, फ्रेंडली बात करनी है या बहुत प्रोफेशनल प्रोफ़ेशनल बात बात करनी है, करनी है। क्या हुँ, करनी है? तो मैं उसके अंदर सबसे पहली चीज़ कहता हूँ टू द पॉइंट बात करनी है। पहली बात शॉर्ट, ज़्यादा हुँ। लंबी। एआई का बड़ा मसला है कि आप उससे एक बात पूछ लो ना, वो इतना बड़ा खाता दे देता है। अक्सर मैं लोगों को देखता हूँ कि वो जीपीटी को यूज़ कर रहे हैं, और खाता दे और के भाग जाता है। हाँ, नहीं, वो उसको बता ही नहीं रहे कि तुम मेरे को किस तरीके से आंसर करो। अब वो हुँ। इतनी बड़ी-बड़ी कहानियाँ वो बैठे हुए क्यों पढ़ते हो यार? आपको वो फ़ोल्डर को भी वो हैंग कर देता है। फिर आप हाँ। नई चैट क्रिएट कर रहे होते हो। अगर मैं हुँ, अपना चैटजीपीटी खोलूँ ना और मैं उसको बात करूँ, वो बहुत शॉर्ट बात करेगा, बहुत वेरी शॉर्ट। गुड। मैंने उसको स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है, मल्टीपल टाइम ट्रेन मना किया किया हुआ हुआ है, है। ट्रेन हुँ, किया हुआ है। हुँ, क्योंकि लोगों को ना देखो अभी वो ज़माना नहीं रह गया लोगों से इतनी बड़ी-बड़ी बात की जाए। रील्स इसीलिए आ गई है, टाइम लोगों के पास अब इतना नहीं है या देना नहीं चाहते वो इस चीज़ों पे। हुँ, मैं कहता हूँ टू द पॉइंट उसका आंसर करना है, ठीक है? अगर कोई सलाम करता है आपने वालेकुम सलाम कह देना है, ठीक है? और इसके अलावा कोशिश ये करनी है कि तुम मेरे सेल्स ऑफिसर हो। हुँ, तुमने एट द एंड करनी सेल्स ही है। हुँ। सिर्फ़ उसके बात का आंसर नहीं करना, तुम कस्टमर सपोर्ट वाले नहीं हो, मैंने उसको समझाया हुआ ये बात। अच्छा। तभी तो उसने जब पिप की बात पूछी थी तो उसने बोला कि मेरे नेक्स्ट मंथ के अगर बैच में अगर जॉइन हो जाते हो, तो ये तो आपकी चीज़ें फिंगर टिप्स पे होंगी, तो बेसिक 17 सवाल आपने पूछा। ये तो आप कैसे होंगे कि आपके ज़हन में आपको नंबर बोले, आप उसको ऐसे ही बता दोगे यार ये इस पिप का मतलब इतने इतने पिप से प्रॉफिट में आने पे इतना डॉलर बनता है। हुँ, ताकि उसमें एक्साइटमेंट लगे कि जो चीज़ मुझे नहीं आती थी ये मेरे लिए इतना आसान बना देगा, उसके लिए मुझे कोर्स जॉइन करना है। अगर मैं उसको कस्टमर सपोर्ट की ट्रेनिंग पे काम करवाता, तो हुँ, उसने अपना आंसर करके खत्म कर देनी थी बात। ये हमने इसको समझाना है, जिसमें मैंने स्टार्ट में बताया कि एआई को यूज़ करना भी एक महारत है, वो हुँ, सीखना है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, मेरी अपनी रियल लाइफ स्टोरी। हुआ एक दफ़ा क्या कि मेरे बेसिकली एक घर का एक स्टोर रूम है, तो वहाँ पर बेसिकली ना एक अजीब से मुझे कीड़े-वीड़े वगैरह दिखे ना, हुँ, वो पता नहीं क्या थे, अब मैं दिखा भी पहली दफ़ा। मैंने कहा यार पता नहीं फैल-वैल ना जाए, मुझे लगा पहले शायद मे बी खटमल हो, लेकिन वो नहीं थे शुक्र अल्लाह का। वो दूसरा कोई दिखा मुझे। तो हुँ, मैंने कहा यार अब ये पता नहीं क्या चीज़ है भला है भाई। तो मैंने उसकी पिक्चर ले ली और मैंने कहा बाद में मैं दिखाऊँगा किसी पेस्ट कंट्रोल वाले को ना कि अगर कोई ऐसी फैलने वाली चीज़ है तो मैं उसको क्लीन करवा लूँगा भाई, स्प्रे करवा लूँगा, इट्स ओके। अब हुआ ये कि मैं भूल गया, ऐज़ यूजुअल। फ्यू मंथ्स निकल गए। फिर जब मैं एक दफ़ा उधर गया तो मैंने देखा वो तो पड़ भी गए। तो मैंने बोला यार ये तो काम ही खराब हो गया। हुँ, अब हुआ ये, मैंने कहा चलो ठीक है मैं सुबह ऑफ़िस में ना मैं करूँगा कॉन्टैक्ट। अब मैं जब ऑफ़िस में गया तो पिक्चर लेनी थी उसकी। अब मैं हुँ। उसको कैसे बताऊँ वो ऐसा दिखता है, वो वैसा दिखता है। ऊपर से मले ज़बान में। तो अब मैं करूँ वाइफ़ को कॉल, वो फ़ोन भी ना उठाए। हाँ, तो मैंने कहा यार अब मैं क्या करूँ? अगर मैंने अभी कॉल नहीं की मैं फिर भूल जाऊँगा। हुँ, अब मैंने क्या किया, अगर मैंने ना पहले ली हुई थी उसकी पिक्चर उस टाइम पर, हुँ, लेकिन ये बात हो गई थी तो ढाई महीने पुराने। अब मैं गैलरी पे ना मेरी बहुत इमेजेस सेव होती हैं। मैं ढूँढ रहा हूँ, नहीं मिल रही, नहीं मिल रही, नहीं मिल रही। मैं बड़ा परेशान। अच्छा मैंने पेस्ट कंट्रोल को देने से पहले ना मैंने चैटजीपीटी से पूछा था, पिक्चर हुँ, देखी यार ये क्या है? खतरनाक तो नहीं है, काटते तो नहीं है? उसने बोला नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बट ये है कि आप इसको करवा लो तो बेहतर है। अब मैं परेशान ना कि यार मेरी गैलरी में इमेज क्यों नहीं मिल रही? अच्छा चैटजीपीटी को आप बोलो ना वो इमेज मुझे भेज दो, वो नहीं भेजेगा। अच्छा। आने वाला तो मैं ले आएँगे लोग भी, बहुत सारी तरक्की आ रही है बट उस टाइम नहीं था। अब मैं बैठा हुआ ना, अब देखो मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि एआई को यूज़ करना भी एक महारत है। अब मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको ये बोला, "यार तुम्हें याद है मैंने एक दफ़ा मैंने तुम्हें एक इंसेक्ट की पिक्चर भेजी थी जो तुमने मुझे बताया था कि हाँ, ये खतरनाक नहीं है, काटता-वाटता नहीं है।" उसने हुँ। बोला, "जी शोभी भाई मुझे बिल्कुल अच्छी तरह से याद है।" मैंने कहा, "यार मैंने कब तुमसे डिस्कशन की थी?" उसने मेरे को डेट टाइम बता दिया। अच्छा। मैं गया गैलरी में डायरेक्ट मैंने लगाया डेट फ़िल्टर, अ, यकीन करो मेरे सामने पिक्चर आ गई। हुँ, अब मैं गैलरी में वो ढूँढ रहा हूँ, नहीं मिल रही। तो ये देखो उसने कितना मेरे को आसान किया, मतलब 2 ढाई महीने पुरानी बात उसने निकाल दी, लेकिन इसी से पता चलता है ये हमारे लिए बहुत खतरनाक भी है। हुँ, बड़ी खतरनाक। हमसे ज़्यादा चीज़ें वो जानता है। हुँ, हमारे और जो जी। मेमोरी वो रख रहा है हमारे बारे में, हाँ, ओफ! वो मेमोरी अपडेटेड। हाँ, आपको उसको ये भी बताना है कि भई मेरी खुशामद करनी है कि नहीं। यूजुअली अ, चैट जीपीटी या इस तरह के और एआई बोट खुशामद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा हमारी, और हम कहीं न कहीं इंसानों से दूर हो जाएँगे और हम उनके हुँ, ज़्यादा करीब हो जाएँगे, क्योंकि हमें वो खुशामद पसंद आनी शुरू हो हुँ, जाती है। ऐसे ही है। क्योंकि वो हर दफ़ा कहते हैं, "अरे! रहीम भाई, आप इतने बड़े फ़ॉरेक्स उस्ताद आ गए मेरे पास, मेरे भाग खुल गए, आप ये हैं, आप" वो चने के झाड़ पे चढ़ा देती है। ऐसे ही तो है। ये जो शोएब भाई ने बात बोली कि आप उसको ट्रेन करना है, हुँ, कि भाई मेरे से इस टून में बात करो, इस तरीके से बात करो, इस हुँ, तरीके से गाइडलाइन प्रोवाइड करो, इस तरीके से आपने मुझे सिंपल आंसर देना है, इतने लंबे-लंबे आंसर और मेरी तारीफ़ें नहीं करनी, टू द पॉइंट बात करो। हाँ, और टू द अगर पॉइंट। कोई बहुत ज़्यादा रेलेवेंट चीज़ है वो बताओ, और अगर सेल से रेलेवेंट है
तो बताओ अगर हुँ, मैं उससे सेल करवाना चाह रहा हूँ, अगर मैं कस्टमर सपोर्ट करवाना चाह रहा हूँ तो वो मैं करवाऊँ। तो ये हमारा उसको ट्रेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हुँ, और इसकी जो मेमोरी का इस्तेमाल भी सही तरीके से जिस तरीके से शोएब भाई ने किया है कि आपने हुँ, उसको वही चीज़ें देनी है जो आपको लग रहा है कि आप शेयर कर सकते हो और हुँ, ज़्यादा चीज़ें आपने नहीं नहीं देनी। देनी है। इसी हाँ, के क्या रेलिवेंट सवाल एक पूछा? और सवाल है कि इस मेमोरी को किस तरीके से हम अपग्रेड कर सकते हैं, ये मेमोरी को किस तरीके से हम अ, अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मुझे फ़ील हो रहा है कि ये मेरे लिए ख़तरा है या इस तरह की अ, वो मेरे बारे में क्या जानता है बेसिकली? हुँ, ये बड़ा लोगों के माइंड में सवाल भी आता है और हुँ, मैं बिल्कुल कहता हूँ भाई सही है, हुँ, सही सोच रहे हो। देखो एक बात है ना, एक बात बताता हूँ, ये जो राज़ होता है ना, हुँ, वो तब तक आपका मोहताज है जब तक आपके पास है। एग्री। जब वो किसी और के पास चले गए ना, अब आप उसके मोहताज बन जाते हो। हुँ, एग्री करते हो? अब ये जो एआई है ना बेसिकली ये सारे आपके राज़ अपने पास रख रहा है। लेकिन दे कौन रहा है? हम ही दे रहे हैं ना, हाँ, तो क्यों सही राज़ दे रहे हो? कन्फ्यूज़ करो उसको। अच्छा। अब मैं बेसिकली जब उससे बात करता हूँ ना किसी चीज़ के ऊपर, बेसिक चीज़ें हैं लेकिन बहुत काम देंगी, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं। अगर आप कोई अपना प्रोजेक्ट बना रहे हो, आपको ज़रूरत नहीं है आप अपना रियल नाम बताओ, उल्टा-सीधा नाम बताओ। हुँ, ज़रूरत नहीं है आप अपना असल नाम ही बता दो कि जी मैं ये इस नाम से ये प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। नंबर 1 पहली तो चीज़ें गलत बतानी है। अच्छा। अच्छा, सेकंड चीज़ क्या होती है कि आप उसको थोड़ा-सा मज़ीद कुछ चीज़ों पे कन्फ्यूज़ करो। यानी पूरा टू द पॉइंट अपना नहीं बताओ कि आप क्या कर रहे हो या आपका ही है। मिसाल क्या हो सकता है कि कि मेरे क्लाइंट का है, ये भी बता हाँ, सकते हो क्लाइंट का है, मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है, मैं उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा या हूँ। मेरे दोस्त का है, मैं हाँ, उसकी हेल्प कर रहा अगर हूँ। आप अपनी ओनरशिप को मान लो हिडन हुँ, रखना चाहते हुँ, हो या फिर आप ये कह सकते हो कि यार मेरे एक माइंड में एक इस तरह का आइडिया है या अगर उससे कोई अल्टरनेटिव कोई कंपनी कॉम्पिटिटर चल रहा है, अगर मैं इस तरह की बनाना चाहूँ तो मैं कैसे हुँ, बना सकता हूँ वो? हुँ, वो आपको बताएगा। मिसाल के तौर पे जी पेप्सी एक बोतल मैंने कोल्ड ड्रिंक बनानी है, मैं कैसे बना सकता हूँ? हुँ, आप हो सकता है अपनी बना रहे हो, हुँ, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि मैं किस नाम से बना रहा हूँ, मैं बनाना चाहता हूँ। हुँ, आपसे उससे पूछ रहे हो, वो आपको तरीका बता रहा है, आप सीखो, अपनी लर्निंग करो। क्या ज़रूरत है ये बताने की कि मैं एक पूरी एक बना रहा हूँ और इसके ऊपर मुझे क्या-क्या करना चाहिए, वरना वो मेमोरी वही स्टोर करेगा। अच्छा, वैसे आप उसको कह भी सकते हो कि मेरी मेमोरी को डिलीट कर दो, कभी आज़माया ये? आप उसको बोलें कि मेरी इस चीज़ को सेव नहीं करना, तो ऊपर उस पे भी मेमोरी अपडेटेड लिखा आता है कि आपकी एक प्रेफ़रेंस मिल गई कि अभी वाला जो टॉपिक चल रहा है इसको स्टोर नहीं करना। बट ये वैसे ही व्हाट्सएप कहता है एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है यस, यस, यही कि ये मैं कहना बस लगा हमारे था बीच में है। कि आप कभी उससे पूछ के देखो कि आप मेरे बारे में क्या जानते हो और प्लस उसके अंदर मेमोरी का ऑप्शन है, आप उस मेमोरी को कॉपी भी कर सकते हो, किसी हुँ, और अगर आप एलएलएम पे शिफ्ट होना चाहते हो, किसी एआई और मॉडल पे जाना चाहते हो, जिस तरह मैं हूँ, मैं क्या करता हूँ कि मैं बड़ा एडिक्ट हूँ। हुँ, कि उसको मेरे बारे में पता हो कि ये फ़ॉरेक्स उस्ताद है, तो इसके साथ कोई बोंगी नहीं मारनी। अगर फाइनेंशियल मैटर में हाँ, वो कोई गलत चीज़ बताएगा, कोई हुँ, आम यूज़र को बता सकता है वो। हुँ, लेकिन जब उसको पता होगा ही इज़ फ़ॉरेक्स तो वो मेरे साथ मुहतात होके बात करे, बात करेगा ऐसा ही ठीक है। है? तो अब मैं यही रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या यही चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दूसरे एआई मॉडल से जिस पे मैं जा रहा हूँ दूसरी राय लेने के लिए। हुँ, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि अपनी मेमोरी इधर से कॉपी करके उधर पेस्ट कर देते हैं। हुँ, तो ये उसमें हमारे पास ऑप्शन तो होता है लेकिन बात वही है जो हाँ, आपने कही है बिल्कुल। कि ये वैसा ही धोखा है जो व्हाट्सएप करता है कि एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है, वो है कोई नहीं। बंदा कहता है जी बिल्कुल सिक्योर है। और मैं अब कहता देखो हो भी सकता है जैसे ब्रोकर कहता है जी मैं बुक नहीं हूँ। हम ब्रोकर की बारे में बात करेंगे क्योंकि अभी हमारी फील्ड वही है भाई। क्या करें हमारी फील्ड ही वही वही घूम फिर के उधर आ जाते हैं। अब हो सकता है वो सच भी कह रहा हो, ये हो, क्या पता हुँ। ना भी हो, लेकिन हम ऐवे ही हँस रहे हो फिर हँस गए। नहीं ये तो तो ये झूठ ही बात है। है। तो ये एक कश्मकश ही है। हो सकता है वो सच्चे भी हों कि वो कहते हैं कि ठीक है हमने मेमोरी डिलीट कर दी, क्या पता? एक मैं आपको बताता हूँ ना, मेरा एक फ्रेंड था, हुँ, उस टाइम बहुत पुरानी बात है हमारे पास सीपीयू होते थे, लैपटॉप-शैपटॉप तो ना हम अफ़ोर्ड कर सकते ना इतना चलता था। अच्छा, मॉनिटर भी ऐसा था 3 थप्पड़ मारो तो कलरफुल होता था वरना ग्रे स्केल चला जाता था। मतलब इतनी पुरानी बात बता रहा हूँ। तो मैं उसका एक दफ़ा डेस्कटॉप पे गया तो उसपे लिखा हुआ है माय पर्सनल फ़ोल्डर। अच्छा। मैंने उसको बोला बे मतलब तुम तो खुद इन्विटेशन दे रहे हो कि इधर घुस, इधर ही तो मिलेगा सब। अरे क्या ज़रूरत है यार तुम्हारे को मतलब? तो माय पर्सनल मुझे फ़ोल्डर। मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी ने एआई के अंदर ये बात बोल दी ना कि यार ये वाली मेरी मेमोरी डिलीट कर दो, वो बोलेगी इसी को सेव करो। इसी को तो सेव करना था। इसके लिए इन्होंने अलग से बंदा बैठाया होगा इंसान कि कोई मिस्टेक ना करे, तुम बैठ के देखो इसमें क्या था। इधर है कुछ अपने काम का। तो एक बस माइंड में ख्याल आता है कि यार जो हमारी सेफ्टी के लिए उन्होंने बनाया मुझे लगता है वही खतरनाक है। तो भाई ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अब यकीन करें मेरे बारे में ना स्टार्टिंग टाइम पे हुँ, एआई बहुत कुछ जान चुका है। हुँ, लेकिन ख़ैर वो इतना ज़्यादा खतरनाक भी नहीं है। जैसे एक एक दफ़ा मैं कुछ बेसिकली उससे एक इबादत के बारे में पूछ रहा था। अभी थोड़े टाइम पहले की बात है रमज़ान में ना, हुँ, मैंने उससे पूछा कि जी जागने वाली रात है तो मैं क्या-क्या पढ़ सकता हूँ ना? तो उसने हुँ, मुझे ये बताया कि आप ये नमाज़ें पढ़ लो, ये कर लो, सलात तस्बीह पढ़ लो वगैरह-वगैरह। हुँ, और उसके बाद उसने मेरी
वाइफ का नाम भी बताया कि फला नेम भाभी, और आपकी बेटी को अल्लाह सलामत रखे, और इसका जो आप नेकी कर रहे हैं इसके बदले में ये हो वो। मैं हैरान हो गया यार, मेरी वाइफ का नाम कैसे पता इसको? अच्छा, लकीली इट वाज़ द निकनेम, हम्म, जो मैं निकनेम को कॉल करता हूँ। हम्म, अब मैं बैठा हुआ ना, मैं बस सोच रहा हूँ। अच्छा, मैं उसको नहीं छेड़ रहा कि भाई तू बताओ, तुम्हें कैसा पता? हाँ, मैं नहीं चाहता उसकी मेमोरी, और क्योंकि और मुझे लगता है कि ये जिस चीज़ में बंदा कर रहा है ना, उसको अलग जगह स्टोर करते हैं। अब हम्म, मैं बैठा हुआ दिमाग में सोच रहा हूँ, यार हाउ कम? हम्म, मैंने आज तक कभी इसको नहीं बताया। हम्म, फिर मुझे एक दफ़ा याद आई बात, कि जब हमारी एनिवर्सरी थी, तो मैंने एक फ्लावर बुके लिया था, हम्म, उसपे मैंने एक नोट लिखवाया था। तो हाँ, मैं लिखा मैंने हाथ से ही था, बट एक होता है ना एआई के अंदर, काइंडली रीराइट, हाँ। करेक्ट ग्रामर, करेक्ट स्पेल मिस्टेक, उसने वहाँ से वो चीज़ सेव कर ली। आप ये भी तो नहीं चाहते कि वाइफ हाँ। के सामने कोई बेइज्जती हो जाए। तो अब उसने वहाँ से उठाया, अब देखो मेरा माइंड नहीं रहा, लेकिन हम्म, उसने याद कर सेव लिया कर कि ये लिया। मैरिड है, इसकी वाइफ का नाम भी है। हम्म, अब मैं सोच रहा हूँ बेटी का कैसे पता? हम्म। फिर मुझे याद है जब मेरी बेटी पैदा हुई थी, मैंने कैप्शन लगाया था, वो भी तो मैंने रीराइट कराया था उससे। तो उसने सोच लिया कि उसमें मैंने लिखा था अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ब्लेस मी विद अ बेबी गर्ल। अ, उसने बोला अच्छा बेटी हुई है, हाँ, डॉटर हाँ, इसी की हुई है, हाँ, तभी ठीक। लिखवा रहा है। तो ये मतलब इस कदर ये चीज़ें ना, आप अपने बारे में भूल सकते हो मगर ये नहीं भूलता। तो मैंने उससे क्या बात करी, उसने वो जब रखा तो मैं हैरान हो गया, मैंने कहा ये तो मैंने गलत डेटा फीड कराया हुआ है इसको। हम्म। चलो मैंने कहा इट्स ओके, ये तो खैर कोई मसला नहीं है, ये सर तो चल रहा है, मैं इसको बट ये इशू गए। पे इस तरह देखता हूँ कि जैसे नया नया फेसबुक आया था ना, तो लोग कुछ ऐसे भी दोस्त थे जो फेसबुक पे अपनी रियल आईडी नहीं, रियल तस्वीर नहीं पोस्ट करते थे। अच्छा। करे यार हमारा डाटा उनके पास चला जाएगा, ठीक है, हुँ, रियल नाम लिखते थे। हुँ, अब वही दोस्त फेसबुक पे अपना रियल नाम और रियल फोटो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हुँ, अब कोई फायदा नहीं है। हुँ, दूसरी बात ये, यार हम कौन सा उसामा बिन लादेन है कि हुँ, हमें कोई अपनी प्राइवेसी बड़ी सही। संभाल के रखनी है? हम क्या है? ठीक है, हुँ, मैं एक चीज आपको बताता हूँ। मैं ये जो हमारे आजकल के डेली व्लॉगर है ना हुँ, यूट्यूब पे, हुँ, जो फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, स्पेशली हम उनको बड़ा बुरा भला कहते हैं, ठीक है, हुँ, ये लोग बड़ा गलत कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है फ्यूचर में लोग उन्हीं की वीडियोस देखा करेंगे, अरे यार लोग ये इंसान इस तरह लाइफ गुजारते थे। हुँ, जब हम मान के चलो चांद पे चले गए, या मान के चलो हम बहुत हाईटेक हो गए, रोबोट्स आ गए एवरीवेयर, और क्या खूबसूरत दिन होते थे, इंसान इंसानों से लड़ा करते थे। अब तो इंसान इंसानों से मोहब्बत किया करते थे, अब तो कोई इंसान इंसानों से दोस्ती नहीं करता। ये भी दौर आने वाला है कि हम एआई से इतना एडिक्टेड हो जाएंगे कि हम उनसे दोस्तियां करना प्रेफर करेंगे, हुँ, और हमारे माँ बाप अपने बच्चों को बोला करेंगे जाकर रियल इंसान किसी के साथ डेट करो। ये क्यों? आना है ना, वक़्त आ गया ये है, वक्त आना है ना। आना है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो जिस चीज़ को हम छुपा रहे हैं ना, हम छुपा नहीं सकते, क्योंकि मोबाइल में मैं अपना नाम रियल खुद लिख रहा हूँ, यस। मोबाइल अपनी सिक्योरिटी खुद बना रहा हूँ, और ये मोबाइल भी तो उन्हीं का है ना। तो मैं नहीं समझता कि आप अपने आप को कोई प्रोटेक्ट कर सकते हुँ, हो, और मैं ये बेवकूफ़ी समझता हूँ कि तुम अपने आप को किस चीज़ से प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो। ऐसा ही है। मोबाइल तो हमारी सारी बातें सुन रहा है, अब ये वो सुन रहा है, मोबाइल पढ़ रहा है। ये कैमरा है क्या? अब मैं फ़ेसबुक पे भले डालूँ डाल क्या, मुझे क्या पता ये फ्रंट कैमरा मेरा काम नहीं कर रहा। हाँ, ये भी एक मिथ है कि क्या है बहरहाल, कि भाई कैमराज़ आपको देख भी रहा है, सुन भी स्कैम रहा है, स्कैम भेज भी रहा है। ये सुन रहा है मोबाइल, और उसको हाँ। पता है कि हम इस टाइम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। और आप ये नोटिस किया है कि जब हमने कोई अगर चीज़ डिस्कस कर ली, मान हम्म, लो ये मैंने माइक के बारे में डिस्कस कर लिया, मैंने हम्म, कहा ये डीजेआई का ड्रोन मैंने डिस्कस कर लिया, हमारे पे ऐड आना शुरू हो जाएँगे। एग्री। कैसे आ गए? उसको कैसे पता चल गया? अच्छा, ये तो पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई, पुरानी बातें हो पुरानी गई। बात हो गई, मतलब हाँ, कहने का मकसद सुन रहा है ना, हाँ, तभी तो आया। हम्म। तो ये तो तो कॉमन है। मेरा नहीं ख्याल कि हम अपने आप को छुपा सकते हैं। इस चीज को मैं बताने का मकसद क्या था शोएब भाई? बताने का मकसद ये था कि यार इस तरह की मिथ से निकलो, चैट जीपीटी के या इन टूल्स को इस्तेमाल करके प्रॉफिट बनाओ, आगे निकलो। आइए निकलो। अब मैं आ जाता हूँ अपने मेन मुद्दे पे, ये मेरा मेन मुद्दा, यार इससे पैसा कैसा बनाए? हमारी यूथ जो देख रही है, क्या समझते हैं आपके इनको? अगर मान के चलो कि किसी के पास कारोबार नहीं है फिलहाल, हमारे पास हुँ, तो मार्केटिंग है, ढेरों हमारे लांझे हैं, हम काफी ज्यादा इससे हेल्प लेके अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों रुपए बना भी रहे हैं। क्या आपको लगता है कि एक आम बंदे को अब इनसे क्या स्टार्ट करना चाहिए, और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं उसके लिए, स्पेशली इस एरा में एआई टूल्स को इस्तेमाल करते हुए? पहले तो डिपेंड ये करता है ना कि बंदा करना क्या चाह रहा है, मतलब क्या है उसका, क्या सोर्स ऑफ इनकम किस तरह की क्रिएट करना चाहता है। अब मिसाल है कि हम ये अभी अगर बात कर रहे हैं, कोई सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं, ओके। स्टूडेंट है, एक नया बच्चा है, हुँ, मार्केट में अभी नया नया लौंडा है, उसको समझ नहीं आ रही क्या करूं, अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, या एजुकेशन भी इतनी खास नहीं, ओके। तो अब उसके पास ये टूल चढ़ गया उसके हत्थे, हुँ, और हमारी वो पॉडकास्ट देख रहा है, हुँ। तो अब वो क्या करे? सबसे पहला काम ये करे,
खोले ChatGPT और हम्म, उसको लिखे कि आई एम अ स्टूडेंट, हम्म, आई हैव नो इनकम सोर्सेज एंड आई वांट टू अर्न सम मनी विद द हेल्प ऑफ यू, ओह, वही बताएगा। और वो जो बताएगा ना, बड़ा कमाल। अब देखो बेसिकली अच्छा इसमें ये भी उससे, प्रॉब्लम है मतलब मैं कि ये कहना चाह रहा हूँ, कि आप दुनिया जहाँ के सवाल पूछो, हम्म, सब कुछ वो बताएगा, हम्म। सिखाएगा। अच्छा मैं ये क्या बताना चाह रहा था कि इसमें आपका पॉइंट ये है कि चैट जीपीटी से पूछो या एआई मॉडल से पूछो, हम्म, लेकिन एआई को अगर आप यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दोगे ना हम्म, कि मेरी एजुकेशन इतनी ज़्यादा है, हाँ, तो वो आपको गलत वो हेल्प नहीं कर पाएगा उस तरीके से। अब हम्म, यहाँ पे आपको प्रॉपर वही बताना है यस, कि जो आप हो। और अपने बारे में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, तभी तो आप वो उस लेवल की चीज़ें बताएगा, ये कोई हाँ, हकीकत बात है। जिस तरह आपने बताया कि यार मैं बिगिनर हूँ, मुझे हाँ, कोडिंग नहीं आती, यस, तो मुझे बताओ कि कैसे मैं अपना चैटबॉट बनाऊं। तो यहाँ पे आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करनी पाएगी, अदरवाइज वो आपकी हेल्प डेफिनेटली। नहीं कर पाएगा। तो शिव भाई, चैट जीपीटी क्या बताता है, जो हर बात पे अमल करना होता है क्या? बेसिकली पता है क्या, अब इतनी ज़्यादा आदत हो गई ना ChatGPT को यूज़ करके, हम्म, कि मैं जब रीड कर रहा होता हूँ ना, तो हम्म, बेसिकली अच्छा, मज़े की बात, एक और बड़ी सही बात से बात एक और याद आ गई, कि मैंने इसको जो समझाया हुआ, मैं कहता हूँ हेडिंग्स में मेरे से बात करो। हाँ, पीएसटी अगर पढ़ी हो, पीएसटी के अंदर क्या होता था, हम्म, मताला पाकिस्तान हम इतना बड़ा नहीं पढ़ सकते। मताला पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि आपने अगर सिर्फ हेडिंग्स याद कर ली ना, क्योंकि उर्दू में ना, तो हम्म, आप उसके ऊपर किस्से कहानी खुद लिख लोगे। पेपर दे लोगे आप, हाँ, तो पास हो जाओगे। मैंने ना उसको कहता हूँ, मेरे से कोई बात अगर कर रहे हो ना, हम्म, तो मैं पूछ रहा हूँ, तो मेरे को ना हेडिंग्स 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 थोड़ी सी लिखी, उसके नीचे उसका पैराग्राफ थोड़ा सा, बहुत टू द पॉइंट मैं कहता हूँ, बात करूँ मेरे से। अब मैं सिर्फ हेडिंग देखता हूँ कि यार इनमें से कौन सी ऐसी हेडिंग है जो मुझे पढ़ूंगा तो मेरा वक्त ज़ाया होगा, हम्म, या फिर जो मुझे ऑलरेडी पता है, मैं उसको सिंपली स्किप करता हूँ, मेरे को उससे आसानी होती है, पूरा पैराग्राफ मुझे रीड नहीं करना पड़ता। सिर्फ मैं हेडिंग की मत पे मैं जज कर लेता हूँ कि ये मेरे लिए काम की है कि नहीं है, नंबर वन हम्म, चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आप उसके अंदर देखें ना, कि अगर कोई ऐसी चीज़ आपको लगती है कि अरे थोड़ा सा लंबे रास्ते पे लेके जा रहा है, तो थोड़ा सा बंदे ने अपनी अकल भी रखनी है, हम्म, टोटली उस पे नहीं चलना। डिपेंड करता है सवाल के सवाल पे क्या चीज़ चल रही है। और एआई मैं कहता हूँ कि ऐसी चीज़ है कि अगर आपको एआई यूज़ कर रहे हैं ना, और अगर आपको करना आता है, तो आप ये कह सकते हो दावे के साथ कि मैं मौजूदा वक़्त में सबसे ज़्यादा नॉलेजफुल पर्सन हूँ। ये बहुत बड़ा वर्ड मैं कह रहा हूँ, लेकिन आप कह सकते हो मिसाल के तौर पे, एक मिसाल ले लेता हूँ, कैफ्लैम 50 हम्म, टैबलेट है, ये रखी हुई है सामने। अब चलो कैफ्लैम तो मैंने बहुत कॉमन ले ली, एक टेनॉर्मिन टैबलेट है, पता है आपको इसका क्या पर्पस है? नहीं मालूम होगा आपको, ठीक है ना, बिगर आप डॉक्टर नहीं हो, यस, फार्मेसी से आपका ताल्लुक नहीं है, नहीं, कैफ्लैम का आपको पता होगा कि वो हम्म, पेन किलर है, ऐसे मैंने ही, एक ले ली टेनॉर्मिन। अगर आपको एआई यूज़ कर रहे हैं ना, मैं कहता हूँ आपको कोई डिग्री डॉक्टर शॉक्टर कुछ की ज़रूरत नहीं है, आप पिक्चर लो, भेजो चैट जीपीटी को, बोलो ये क्या काम है। यकीन करें, किसी फार्मेसी पे खड़े होंगे ना जो डिग्री होल्डर है, और आप उसको बताएंगे ना, क्योंकि आपने उसको सिर्फ पिक्चर भेजी है, आप ये भी नहीं बोलोगे क्या है, हम्म, वो चैट जीपीटी को पता है क्यों भेजी है, सिर्फ कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ पिक्चर लेके भेज दो, वो बोलेगा ये टेनॉर्मिन है, ये इतने एमजी की टैबलेट है, ये फला कंपनी की है, इसका पर्पज़ ये होता है कि ये आपकी फला फला चीज़ में काम आती है। हम्म, अब वो यही बंदा दूसरा भाई बता सकता है जो फार्मेसी में खड़ा हुआ है, हम्म, बट उसने उसके लिए बहुत स्ट्रगल की है, पैसा लगाया, पढ़ाई की है, और आपने क्या किया है, एक पिक्चर भेजी। तो कितनी नॉलेज है, मैं तो सिर्फ एक फील्ड की बात कर रहा हूँ। अच्छा, हम्म, वो जो फार्मेसी वाला बंदा है, हम्म, वो भी आंसर कर सकता था, लेकिन लिमिटेड इसी फील्ड के अंदर। अब हम्म, आप उससे कोई और बात पूछो, जो मैंने इंसेक्ट वाली बात बताई, हम्म, वो नहीं बता सकता चैट जीपीटी, क्योंकि आपको अगर पता है ना, मैं ये कहता हूँ देयर इज नथिंग, आप उसको अब तो वीडियो भी ऑन कर सकते हो, हम्म, वीडियो ऑन करके एक चीज़ की बना दो, ये मैंने माइक रखा हुआ है ना, मैं माइक की सिर्फ पिक्चर लेके भेज दूँ, और मैं उसको बोलूँ कि ये माइक कौन सा है, कितने का पड़ रहा है, मलेशिया में क्या प्राइस है, पाकिस्तान में क्या प्राइस है। अच्छा, मैं उससे इन चीज़ों के ऊपर ना मैं टेबल बनवाता हूँ, कंपैरिजन टेबल कहते हैं इसको। कंपैरिजन टेबल बना हाँ, दो। कि यार मुझे पाकिस्तान और कराची के रेट में, मुझे सॉरी कराची और कोलंबुर के रेट में मुझे फ़र्क बता दो, और मुझे ये बताओ माइक कैसा है, और इसके टक्कर में अगर कोई 2-3 माइक और भी अच्छे हैं इसी रेंज के अंदर, तो मुझे वो भी बता दो। हम्म, तो ये तो वो बता सकता था ना जो गैजेट या जो माइक का एक्सपर्ट है, मैं हम्म, तो नहीं लूँ, बट हो सकता है मैं उससे ज़्यादा अच्छा डिसीजन ले सकूँ, हम्म। बिकॉज़ मैंने एआई से पूछ लिया, हेल्प ले लिया उससे। क्वेश्चन इज देयर हाँ, कि कितना रिलाय कर सकते हैं, कितनी वो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे रहा है, कि क्या हम डॉक्टर को छोड़ दें, फिर ये बात है ना। नहीं, देखिए उससे आपने ना, अच्छा वो भी अपनी जगह डिस्क्लेमर देता है, जहाँ पे वो डिस्क्लेमर देना, तो बंदे को वहाँ से निकल जाना चाहिए। हम्म, जैसे अगर आप हेल्थ रिलेटेड कोई सवाल पूछेंगे ना, मैं तो वो भी पूछे ना, तो वो ये कहता है, आंसर कर देगा, बता देगा आपको, अगर आपको ये मसला है तो आप इसके लिए ये चीज़ ले सकते हैं, बट वो हाईली रिकमेंड करेगा कि आप अपने डॉक्टर को विज़िट करें, हम्म, उसको अपना मसला बताएँ और उससे पूछें। हम्म, लेकिन मैं बेसिकली उसके ऊपर नहीं बात कर रहा था कि मतलब ये टैबलेट आपको खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए। जैसे आपको कभी कुछ चीज़ दिख गई कि यार ये चीज़ का पर्पज़ क्या है, ये किस चीज़ के लिए बनी है, वो बता देगा इसका मकसद ये है, ये जैसे फला बीमारी के लिए है। ट्रेडिंग के बस बारे में आपको ये बात पता चल करोगे गया। तो वो बात करेगा कि ये ट्रेडिंग में रिस्की है भाई। आप ट्रेडिंग की जो जर्नल है ना, आप हाँ, उसको एक्सपोर्ट करके भेजें पीडीएफ उसको। वो अच्छा, आपको बता देगा आप किस कैटेगरी के ट्रेडर हो, हम्म, आपकी क्या एक्यूरेसी, क्या परसेंटेज रहती है।
माई एफिक्स बुक है, हम्म क्या बताता है वो, आपके सारे स्टैट्स बताता है ना कि आप हम्म कितने पानी में हो। आपको उस पर भी अकाउंट अटैच करने की जरूरत नहीं है। टर्मिनल खोलो अपना MT4 MT5, अकाउंट हिस्ट्री पे जाएं, राइट क्लिक करें, सेव एज पीडीएफ कर लें डेस्कटॉप पे। हम्म वो पीडीएफ उठा के ChatGPT को दे दें, उसको बोलें कि मेरी सबसे ज़्यादा हाई प्रॉफिट वाली ट्रेड, लॉस वाली ट्रेड, मैं किस तरह का ट्रेडर आपको लगता हूँ, क्या मेरे विनिंग के आपको आसार कितने लगते हैं, आप भेज के तो देखें, मेरी पूरा वीकनेस ग्राफ बना के बताओ, देगा। मेरी स्ट्रेंथ बताओ, हाँ, वो सारा बता कुछ बता देगा भाई, देगा। वो बड़ा खूबसूरती अभी से यही बताएगा। बात अगर वो ट्रेडर चले जाए किसी मेंटोर के पास, हम्म तो पहले तो उसको टाइम लेने के लिए 2 दिन वेट करना है, हाँ हाँ, फिर उसके चार्जेस भी तो हैं। तो आप सारी हमारी चीज़ें दुकान निकल बंद करवाएं। मैं वही कह खुद तो जोड़ दिया काम, लाइक हमारा भी बंद इसीलिए करवा मैं रहा सही काम की तरफ आ गया, मैंने कहा इधर स्कोप है भाई, इधर लगे रहो, इधर लगे रहो। अब जैसे यूट्यूबर है, यहाँ पे कोई भी वीडियो बनानी है ना, आपने कोई भी शॉर्ट डालनी है, कुछ भी करना है, आपने ChatGPT को बोलना है कि मैं इस टॉपिक पे बनाना चाह रहा हूँ, मुझे शुरू के 3-4 सेकंड का हुक चाहिए। हम्म उसको वो उसको नहीं छोड़ना, वो लाज़मी यूज़ करना है। आगे आपका जो भी कंटेंट है कर दो, वो बेसिकली आपको 4-5 वेरिएंट्स देगा। अच्छा समटाइम मुझे नहीं भी पसंद है, मैं कहता हूँ अपना ही देख लो यार, लेकिन 90% मुझे इसके हुक बहुत पसंद आते हैं, आइडियाज़ आपको हम्म अच्छे दे देता है। आप उस तरह से कंटेंट डाले, बंदा आपकी वीडियो स्किप ना किया, 4 सेकंड 5 सेकंड शुरू किया, वो ज़्यादा चांसेस है कि आपकी वीडियो देख लेगा, पूरी नहीं तो चलो एटलीस्ट हाफ देख लेगा। शुरू का सेकंड इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर ChatGPT से कहें इसको, बोले मुझे हुक चाहिए वीडियो का, हुक कहते हैं इसको, इसके टर्म में होता है हुक, तो वो आपको सपोर्ट करेगा। हर इंडस्ट्री के लिए मैं कहता हूँ कि बंदा वो आपको एक नील बंदे को भी चला देने वाली चीज़ है ये, बट बात ये है कि आप उसको यूज़ करें और सही तरीके से यूज़ करें, ये है चीज़ सारी। अच्छा, तो हमने बात कर ली कि इससे पैसे के बारे में बात कर ली कि हम्म, क्या स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, बिजनेस को कैसे ग्रो करना चाहिए, हमने इसकी सिक्योरिटीज़ के बारे में बात कर ली, हमने बात कर ली कि अपनी प्राइवेसी के बारे में बात कर ली। हम्म, अब जो एक और इंटरेस्टेड टॉपिक है जो आपने भी बातों बातों में छेड़ा है, वो मज़हब से रिलेटेड है। क्या है ये चैट जीपीटी या एआई बोट, हिंदू है, मुस्लिम है, क्या है ये? मेरे पास एक दफ़ा मैं ChatGPT में, बेसिकली मैं बैठा हुआ था ऑफिस में, ChatGPT यूज़ नहीं कर रहा था, हुँ, मलेशिया के ऑफिस में एक मेरे पास बंदा आया, तो उसकी एक और बंदे के साथ बहस चल रही थी कि तहज्जुद पढ़ने के लिए क्या सोना पहले ज़रूरी है? एक हुँ। बंदा कह रहा था यस, एक बंदा कह रहा था नहीं, वो कह रहा था दोनों में बहस चल रही दोनों थी। वैसे थे। मैंने डाला ChatGPT के अंदर, हुँ, तो ChatGPT ने एक बंदे की बात को कर दिया यस, हाँ। उस बंदे ने बोला यार खुदा की कसम ये क्या काफिर मुस्लिम है यार। अब मैं ये सोच रहा हूँ मतलब क्या बोलना चाह रहा है ये। काफिर मुस्लिम। अगर वो मेरी ये भी वीडियो देखेंगे तो वो भी ऐसे हंस रहे होंगे कि मतलब हम सारे हंस रहे थे ऑफिस में कि मतलब क्या बोलना क्या चाह रहे हैं यार आप, क्या काफिर मुस्लिम है यार, क्योंकि उसकी बात बेसिकली लग गई ना, सच हो गई। तो बेसिकली इस चीज के अंदर भी वो यही डिस्क्लेमर देता है कि बेहतर ये है, हुँ, अपने तो प्रोस्पेक्टस ने बता दिया, हुँ, वो ये कहता है कि जो मुफ्ती जिस पे आपको बिलीव है आप हुँ, उससे पूछो, हुँ, वो आपके लिए सही है, जिस जिस जो आपको लगता है जिसको आप फॉलो करते हो हुँ, उसकी आप सुन लो, क्योंकि मुफ्ती में भी तो बहुत सी चीज़ें राय हुँ, सेम नहीं है, हुँ, वो भी मुफ्ती, ये भी मुफ्ती है, वो भी मुसलमान, वो भी, ये भी हमारा गाइडर, वो भी हमारा गाइडर है, हुँ, बट दोनों की राय सेम नहीं है, बंदा किधर जाए, तो भाई हुँ, जो आपको समझ आता है उसकी सुन लो भाई, फिर यही हुँ। कर सकते हैं। तो तो आपको नहीं लगता कि अगर हम इस तरफ चल पड़े जो आपने बात कही है, तो फिर तो ये फ़िरकों और मज़हबों के मसले हल हो जाएँगे? हम्म, कि अगर वो हर बंदा उसी से राय लेके कि चल रहा है तो खैर वो मैं सजेस्ट नहीं करता कि हुँ, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ जैसे मैंने पूछी थी कि आज के दिन में क्या क्या इबादतें हो सकती हैं, तो हुँ, वो बेसिकली ना वो सारे तकरीबन फ़िरक़े वाले सेम ही करते हैं। हाँ अगर मैं पूछूं कि नमाज में हाथ कैसे बांधना है, ऐसे बांधना है, ऐसे करना है, हाँ। तो वो उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो बेहतर ये कि वो बंदा अपने जो जिनको फॉलो कर रहा है उनसे पूछे, नहीं, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा इसके उसकी ऊपर। रिसर्च तो बेटर है ना हमसे। उसके उसके हम्म, पास तो सारा नॉलेज है ना, हम ही दे रहे हैं, नॉलेज तो है। हम्म, अब मुफ्तियों ने भी नॉलेज दिया है, उसके पास कुरान पाक की एक-एक हदीस और कुरान पाक की एक-एक आयत का तर्जुमा, हम्म। अहादीस और बुखारी शरीफ और सारा कुछ तो उसके पास है ना ऑलरेडी। अभी प्रॉब्लम दरअसल इसके अंदर ये है हुँ। कि ये जो एआई भी होती है ना, मोस्टली ये वो रिस्पॉन्सेज दिखाती है जो लोगों ने इसको फीड भी करा दिया है, हाँ, मिसाल के हाँ। तौर पे। हुँ, अब मैं मेरा एक मान लो एक फ़िरका है और हुँ, मैं बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हूँ कि यार इसी को प्रमोट किया जाए। तो मैं एक पूरी टीम लगा सकता हूँ जो डेटा इस तरह का फ़ीड कराए। मिसाल के तौर पे एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आपका जो ऑफ़िस का नेम है ना, हो सकता है मिसाल है एक, आपने इसको हिडन रखा हुआ है हुँ, कि यार ये ना पता चले। मैं डेटा चैटजीपीटी के पास जाऊँ, हुँ, मैं इसको बोलूँ कि यार राहिल भाई को जानते हो? हुँ। पहचान गया तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता दूँगा कौन है ये। अच्छा। मैं सिखा दूँगा, ये राहिल भाई वो है गुजरांवाला में होते हैं, हाँ, ये फ़ोरेस्ट उस्ताद के मालिक भी हैं, हाँ, वो ये करते हैं, फिर वो यूट्यूब पे ओह! हाँ, यस हाँ, फ़ोरेस्ट उस्ताद वाला सीईओ ओके ठीक है, हाँ, थोड़ा-सा रिकॉर्ड से वेबसाइट वगैरह से उठा लिया। हाँ। अब मैं बोलूँगा, खैर मैं नहीं लूँगा कैमरे के सामने नाम, जो आपका सॉफ्टवेयर हाउस का नाम है, हुँ, मैं बोलूँगा इसको जानते हो कौन है? वो हुँ, बोलेगा नहीं। हुँ, अगर आपने उसको
नई नाम के साथ जोड़ना चाहते हो, सीक्रेट रखना चाहते हो। मैं बोलूँगा ये भी तो इसी की ऑनर है। हाँ। वो बोलेगा ओके ठीक है समझ गया। कभी ट्राई करके देखिएगा, अलग-अलग सिस्टम से ना, ज़्यादा नहीं थोड़े-थोड़े अलग-अलग सिस्टम से अलग-अलग टाइम में आपस में कहीं न कहीं इनके कनेक्शन जोड़ दें। किसी दिन आप रियल में जाके पूछना कि इस कंपनी का ओनर कौन है? बोलेगा राहिल नवाज़। ये चुगली वाली आंटी जो तो होती है ना ये वो वाला किरदार अदा कर रहे हैं। तो क्या है कि मैं अब अगर कोई मज़हबी में पता चला वो बोल रहा है कि जी ये वाला जो फ़िरका फ़ॉलो कर रहे हैं ये सही है। अच्छा शोभी भाई, मेरा इसी से रिलेवेंट क्वेश्चन था, बेसिकली आखिरी क्वेश्चन है ओके। कि क्या हम ये समझते हैं कि फिर एआई मॉडल्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है और करना बहुत ज़्यादा आसान है, जिस तरह आपने ये चुगलियों वाली आंटी की हम एग्जांपल दी है, तो इस तरह तो फिर हम किसी के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा भी कर सकते हैं और फिर हम किसी के खिलाफ कोई चीज़ बना भी सकते हैं। फिर इसके अलावा जो ये हमें मज़हब के बारे में गाइड कर रहा होता है, तो हुँ। उसकी भी वो बात में वो मेरे ख्याल से ऑथेंटिक नहीं रहेगी जिस तरह से आपने बताया। तो डू यू रियली थिंक कि इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है या फिर आसान नहीं है? मज़हब के ऊपर मैं बेसिकली कहूँगा, मैं सजेस्ट रिकमेंड नहीं करता। बेहतर अपने जिनको फ़ॉलो करो उनसे पूछ लो, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। आगे पूरा आपको पता है दिनों दुनिया उस पे डिपेंडेंट है। हुँ, अच्छा, अब ऑथेंटिसिटी के ऊपर ऐसा है कि जैसे उसने गलत फ़ीड करके बेसिकली उसने सही फ़ीड किया है। हुँ, वो तो आपने छुपाया हुआ था ना, हुँ, आप भी उधर फ़ीड कर सकते हो कि यार पागल हो गए हो क्या? राहिल थोड़ी इसका ओनर है, हुँ, किसी और के चौथे के अकाउंट से। हुँ। राहिल इसका ओनर थोड़ी है। हाँ, हाँ, वो बोलेगा ओह! ओके ठीक है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हुँ, आगे वो यही बात बोलेगा, जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं राहिल इसका ओनर नहीं है। हुँ, कराओ फिर, उड़वा दो डेटा। हुँ, ये तो आपस में चल रही है, बट आने वाले वक़्तों में मुझे लगता है कि या होना चाहिए इसके अंदर कि जब मैंने फर्स्टली जब फ़ीड करवा रहा था ना कि हुँ, राहिल इसका ओनर है, तो उस टाइम पे मेरे से कुछ माँगे, हुँ। किस बेस पे तुम कह रहे हो? प्रूफ़ क्या है तुम्हारे हाँ, पास? वो उनको लेना चाहिए, बट हुँ, आने वाले वक़्तों में मैं देख रहा हूँ बहुत सारी बेहतरी आ रही है, अच्छा, तो मसलन आ कौन-कौन जाएगा। सी बेहतरी आ रही है? बेहतरी आप देखें इसके अंदर, पहले थंबनेल की क्वालिटीज़ क्या थी, आप यूट्यूब के थंबनेल बनाएँ। ओह! अभी रिसेंटली मैं कुछ उफ़! इनके ओके। मॉडल्स में फाइंड आउट कर रहा था थंबनेल्स के ऊपर। हुँ, तो बेसिकली जो मुझे दिखा, मैंने जेमिनी का भी चेक करा, क्लाउड का भी चेक किया, तो डेली जो हमारे पास है अपना जिमिनी के सॉरी जीपीटी के अंदर, हुँ, वो अब तक का सबसे बेस्ट है। अच्छा। उसके अंदर मैंने बड़ी टेस्टिंग करी। एक होता है कि जब आप थंबनेल देते हो तो आप उसको बताते हो कि टेक्स्ट क्या लिखना है, कलर क्या रखना है, हुँ, बैकग्राउंड पे क्या यूज़ करना है, मेरी फ़ोटो भी यूज़ करनी है, आप पूरा समझाते हो। हुँ, मैं जब टेस्टिंग कर रहा था तो मैंने उसको क्या बोला, कुछ भी नहीं बोला। बेसिकली मैंने अपना बताया मैं इंडोनेशिया गया हूँ, मेरा ऐसा-ऐसा मैंने घूमा-फिरा था, मैंने ये करा था, मैंने उसके अंदर कुछ बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ देखी, वहाँ पे वीज़ा सेटल होना बड़ा आसान था, हुँ, वगैरह-वगैरह। मैं उसको अपनी कहानी बताई। मैंने कहा मैं इसके ऊपर ना बेसिकली एक वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो मुझे ना एक थंबनेल बना दो। हुँ, उसने मेरा थंबनेल बनाया, प्यारे-प्यारे पॉइंट्स लगाए, पीछे आधा जो वहाँ की जो 2 फेमस जगह थे, आइलैंड बहुत सारे हैं वहाँ पे, हुँ, 10,000 प्लस सॉरी 17,000 प्लस वहाँ पे आइलैंड्स हैं। हुँ, उससे आधे पे मेरा वो पिक्चर लगा दिया, साइड पे एक उनका चर्च वगैरह वो कुछ वो लगा दिया और मेरे सारे वो पॉइंट्स लिख दिया। मैं ये देखना ही चाह रहा था कि किस तरीके से ये मेरे थंबनेल के अंदर टेक्स्ट डाल सकता है। हुँ, तो एक्यूरेसी देखने के लिए। जिसने ये काम कर दिया ना, तो बाद में जो मैं टेक्स्ट बोलूँगा तो डालना क्या मुश्किल है उसके लिए। हुँ, तो ये मैं उसका इंटेलिजेंस देख रहा था कि थंबनेल में इमेज के ऊपर किस हद तक वो बेहतर है। लेकिन वो बाकी क्लाउड और फेल हो गए, जेमिनी, दोनों हुँ, फेल हो गए। जबकि क्लाउड मैंने बड़ी तारीफ़ की थोड़ी देर पहले। किसके लिए? डेवलपमेंट साइड के लिए। थंबनेल के ऊपर आना है तो जीपीटी इज़ द बेस्ट। ओके। डेली इसका नहीं, मॉडल कुछ लोग बेहतरीन। जो कह रहे हैं कि अभी ये जेमिनी का नया मॉडल आया है, बनाना 2, वो बड़ा अच्छा है। हाँ, बहुत उस अच्छा है। उसके अंदर बड़ी अच्छी अपडेट की है। ख़ैर थैंक यू वेरी मच शोएब भाई, आज आपके साथ एआई के हवाले से बात करके बड़ा अच्छा लगा। ये बेसिक लेवल की बात थी, कोई इतनी हमने रॉकेट साइंस बात की हुँ, नहीं, कोई फ़ॉर्मूला ऐसा समझाया नहीं है जो आपको समझ ना आए, और हमने कोई रॉकेट साइंस बात नहीं की। ऐसा ही है। शोएब भाई, लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी यूथ को और जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, हुँ। जो नए-नए आजकल मेंटोर्स बन रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस फाइनल यही कहूँगा कि इतना सर पे ना बनाओ कि हमारी जॉब खा जाएगा। हुँ, ठीक है? इतना लेज़ी ना बनो। यकीन करो, एआई एक ऐसी चीज़ है जो एक नील बटा नील को भी ना प्रो बना दे। हुँ, अगर आप एटलीस्ट नील बटा नील नहीं होगे, कुछ ना कुछ महारत रखते होगे, हुँ, तो आपसे तो कम लेवल वाले बंदे जो कम हुँ, टैलेंटेड थे, वो चले गए। सिर्फ़ मेन चीज़ है डेडिकेशन। हुँ, एक आप में जस्तुजू होनी चाहिए उसको सीखने के लिए। तो इसको मत समझो कि आपकी जॉब खाएगा, बल्कि यही है जो आपको 4 पैसे कमा के देगा। ये आपको एंटरप्रेन्योर भी बना सकते हैं, जैसे उन्होंने कहा। आप छोड़ हुँ, दो ना, जॉब के पीछे क्यों भाग रहे हो? आपको 10 आइडियाज़ ये देगा, उसको ग्रो करना सिखाएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको समझाएगा। आप अपनी जो वेबसाइट है, आप अपनी वेबसाइट की उसको लिंक दे दो, उसको बोलो कि मेरा एसईओ के एतबार से इसको स्कैन करो। आपको पता है इसको एसईओ ऑडिट कहते हैं। हुँ। एआई से पहले एसईओ के जो बंदे होते थे 10-15 हज़ार रुपए पैसा नहीं चार्ज करते थे ऑडिट करने के। सॉल्व नहीं करेंगे, वो आपको सारी असलियत ख़ामियाँ बताएँगे, बताएँगे बस। खामियाँ क्या-क्या हैं। हुँ, ऑडिट के ले रहे हैं, कुछ 8 5,000 भी ले लेते हैं, 10,000 मतलब समझ लो एक एवरेज 10 पकड़ लो। एआई को अपने 5 मिनट के अंदर सारा चिट्ठा-पट्टा सामने रख देगा, 5 मिनट भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, हुँ, ऑडिट करके दे रहा है। तो आप लोग उसकी तरफ जाओ, उसको ना सोचो कि हमारे लिए नुकसानदेह चीज़ है। हुँ, इसके अलावा
सीखो, उससे सवाल करो और राइट सवाल पूछना है, हम्म, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम्म, किस तरीके से उसको आंसर चाहिए, अपना बताओ, प्रेफरेंसेस बताओ, उसे उस तरह के आंसर लो, सिंपल सी चीज़। ठीक हो गया? इसके अलावा टू द पॉइंट से करो, क्योंकि जो एट द एंड ना देखो वो आपको एग्ज़ॉस्ट करता है फ़ोल्डर, हम्म, उसको ना करो। एक और भी तरीका होता है, सम टाइम काम भी कर जाता है, कि जैसे हमारा साइट पे जो फ़ोल्डर्स आ रहे होते हैं ना, जीपीटी के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, तो आपका जब एक फ़ोल्डर जो चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा फ़िल अप हो जाता है ना, एग्ज़ॉस्ट हो चुका होता है, हाँ, तो उसके बाद वो लैग करना शुरू कर देता है। अच्छा, तो आप न्यू चैट बनाओ हम्म, और उसको बोलो कि मैं आपसे लास्ट टाइम वो डिस्कस कर रहा था फला प्रोजेक्ट के बारे में, हम्म, वो बोलेगा हाँ जी मुझे याद है, बस लग जाओ उसके बाद आगे से। वो सारा डेटा उसके पास आया हुआ होता है, सारी चीज़ें आपकी चल रही है और आपको वो लैग भी नहीं कर रहा। हम्म, ये कुछ एक स्मार्ट ट्रिक्स हैं, स्मार्ट वेज़ हैं इसको एआई को यूज़ करने के लिए। हम्म, तो लास्टली बस ये है कि इसको लाज़मी ट्राई करें हम्म, और उसको बता दें। अच्छा, एक चीज़ और भी है, जब आप कोई चीज़ सीख रहे होते हैं ना, कोई चीज़ आप समझ रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ जिसमें आप बहुत ज़्यादा नए हैं, तो आप उसको बता दें कि आप वेरी न्यू हैं इसके अंदर, और आप एक चीज़ अगर उसमें ऐड कर लेंगे ना, तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी किसी भी बात को समझने का। वो ये है, उसको बोलना है कि मुझे रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल भी दिया करो हर एक चीज़ के ऊपर। हाँ, वो वाह, इतनी अच्छी चीज़ आपको बताएगा ना, वो रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल बताएगा कि वो जो एक दरख़्त होता है, दरख़्त से समझ लो जो सेब जब गिरता है, तो वो सर पे लगता है। मतलब एक ऐसी एक स्टोरी टाइप में एक ऐसी एग्ज़ाम्पल आपको समझाएगा कि उसके बाद देयर इज़ नो वे कि आपको वो समझना है। आप ट्राई ज करके देख लो एक बार। जो हमारी पॉडकास्ट के अंदर भी पीक टाइम थे, वो हुँ, जब सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड पॉइंट थे, वो तब थे जब शोएब भाई ने रियल टाइम एग्ज़ाम्पल जो उनकी अपनी हद भी थी है, वो एग्ज़ाम्पल जब ऐड की ना स्टोरी की शक्ल में, तो वो पॉडकास्ट में वो जान डाली, वो थोड़ा-सा हमें फ़न दिया और बोरियत थोड़ी दूर हुई। तो इसी तरीके से आप अपनी बोरियत को दूर करने के लिए भी उसको इस तरह की इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि इस तरह मुझे गाइड करो। एनीहो, इस डिस्कशन से अगर आपकी लाइफ में थोड़ी-सी भी इम्प्रूवमेंट है या को समझ लगे कि कुछ-कुछ सीखने को मिला या मोटिवेशन मिली है, तो लाइक का बटन प्रेस करो, चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब करो और हमें इजाज़त दो अगली पॉडकास्ट के लिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।